अब देखो इसको डेटा क्या होता है। शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस में पहले हम लोग जानते हैं क्या होता है डेटा। एक हम लोग नाम सुने होंगे डेटा, डेटा सुनेंगे, इन्फॉर्मेशन सुनेंगे, तो हम लोग सुने हैं डेटा। अब डेटा क्या होता है इसको बड़ा कर लें थोड़ा सा। ठीक है, डेटा जैसे कि हम लोग जो भी देख रहे हैं, हमारा नाम हो गया, ठीक है ना, नाम हो गया, हमारा रोल नंबर, इससे एक स्टूडेंट होता है उसका क्या होता है नाम होता है, रोल नंबर होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एड्रेस हो गया उसका क्या, ये सब चीज़ें अलग अलग जब हैं तो क्या है, एक डेटा है। जैसे कि मान लो साइकिल है एक, ठीक है ना, साइकिल हो गया, गाड़ी हो गया, कार हो गया, बस हो गया, सब क्या है, एक डेटा है। इन अब हम बस कह के तो नहीं तो क्या है, इसे मान लो तो हम बोल दें कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा मान लो अभिषेक। अब अभिषेक का एक डेटा है, लेकिन जब अभिषेक, अभिषेक का रोल नंबर और अभिषेक का एड्रेस सब मिल जाएगा एक, तो क्या क्या बन जाएगा ये, एक वैसे अभिषेक क्या बन गए, अभिषेक एक स्टूडेंट बन गए। तो मतलब इससे क्या निकल रहा है कि मतलब ये जो चीज़ें हैं, इसे अभिषेक हैं, अभिषेक एक स्टूडेंट है एक वहाँ पे कॉलेज में। आप कॉलेज में उनके पास क्या है, रोल नंबर है, उनका नाम है, उनका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है ना, उनका क्या नाम है, एड्रेस है। तो ये अलग अलग चीज़ें क्या हैं, डेटा डेटा हैं। लेकिन जब इनको मतलब एक हम कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करके जब हम उससे कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या पड़ा है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पड़ा है, हम्म, ये हो गया एक हमारे पास मैंगो, ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ट्री पड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड और पड़ा है, इज पड़ा है, ठीक है ना, और हमारे पास और भी मान लो दिस पड़ा है। अब ये, अब अगर देखा जाए, हमको इस रूप में देखा जाए कि क्या है, एक अलग अलग ये है कि अलग अलग क्या है, एक डेटा है ये अलग अलग डेटा है। जैसे मान लो हमारे पास नेम है किसी का, मान लो किसी का नेम मान लो हो गया अभी, हो गया ठीक है, अभिषेक का हो गया। इनका डीओबी मान लो इनके पास क्या है, इनका डीओबी है 25 जुलाई, ठीक है ना, 1998, ठीक है, हो गया इनका। अब मान लो इनका एड्रेस क्या है, एड्रेस क्या है इनका, लखनऊ हो गया। अब ये क्या, अब ये चीज देखो, ये भी चीज अलग अलग है, अब ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग, क्या इसको क्या कहेंगे हम लोग, को कहेंगे हम लोग डेटा कहेंगे। जब इसको मिला देंगे हम, अब ये मिलाएंगे तो क्या निकलेगा, ये अभिषेक का क्या है, डेट ऑफ बर्थ है, ये अभिषेक का एड्रेस है, तो ये मिल गया ना, इससे निकला कि अभिषेक वहाँ के रहने वाले होंगे और ये इस तारीख को पैदा हुए थे, इस सन में। तो क्या हो गया, डेटा हो गया, ये डेटा, ये इन्फॉर्मेशन हो गया। से कहते हैं ना, हमको इन्फॉर्मेशन को देना है। तो डेटा, डेटा को कैसे डिफाइन करेंगे, डेटा इज ए रॉ मटेरियल। अगर कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, तो कहेंगे हम लोग डेटा इज ए रॉ मटेरियल, रा METERI, रॉ मटेरियल, जैसे कि वो चीज जिससे हम लोग कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। जैसे कि अभी पीपल का पेड़ हो गया, आम हो गया, इस मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंगो ट्री इज दिस लिखा। अभी पता चलता क्या है ये, भी डेटा अलग अलग है, लेकिन हम लिख देंगे अभी इसी को, हम मिला के ऐसे हम लिख देंगे। अभी मान लो यहाँ पे हम लिख दिए क्या है, दिस इज ए MANGO, मैंगो TREE। अब क्या होगा, अभी एक सेंटेंस क्या हो गया, दिस इज ए मैंगो ट्री, मतलब क्या होगा, ये क्या है, आम का पेड़ है, हुआ ना, ये आम का पेड़ है। यहाँ अब क्या होगा, ये हमारा एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो है आम का पेड़ है। लेकिन यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ये हम सब अलग अलग लिखा है, मैंगो अलग लिखा है, ट्री अलग लिखा है, इज अलग लिखा है, दिस अलग लिखा है ना। तो इससे हम लोग कुछ निष्कर्ष नहीं नहीं निकाल पा रहे हैं। हमारा क्या है, ये हमारे पास एक सिर्फ डेटा के रूप में है, अलग अलग है। लेकिन जब इसको मिला के हम एक सेंटेंस पूरा करते हैं तो क्या कहते हैं इसको, इसको हम लोग एक डेट, एक इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इन्फॉर्मेशन। अब ये हमारा होगा डेटा, डेटा इज ए रॉ मटेरियल। जो भी हमारे पास जैसे लाइक है, इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल में क्या हो गया हमारा, किसी का नेम, जैसे कि मान लो हो गया राम हो गया, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ हो गया 25 जुलाई हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे मान लो फादर नेम हो गया, कुछ भी हो गया। अब यहाँ पे एड्रेस हो गया, लखनऊ हो गया। अब ये यहाँ पे क्या हो गया, रोल नंबर हो गया, ठीक है, रोल नंबर हो गया। अब इससे हमें कुछ पता चला क्या है, कि रोल नंबर अलग है किसी का, रोल नंबर मान लो इसका किसी का अलग है, ठीक है ना, लखनऊ अलग है। अब हमें पता है लखनऊ क्या है, लखनऊ एक सिटी, इतना पता है हमको। लेकिन अब ऐसे मान लो अब ये राम है, अब राम को हम क्या करेंगे, एक मान लो राम क्या है, एक स्टूडेंट है। अब यहाँ पे हम बता देंगे एक स्टूडेंट है, यहाँ पे राम, STUDU स्टूडेंट है। अब इसके में इसका क्या नाम, स्टूडेंट का नाम क्या है, राम है, ठीक है ना। अब इसका क्या है, मान लो ये 25 जुलाई, इसका DOB क्या है, इसका 25 जुलाई है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या है, एड्रेस क्या है इसका, LKO है, ठीक है ना। रोल नंबर क्या है इसका, LKO मतलब लखनऊ, ठीक है ना। रोल नंबर क्या है इसका, 111। अब क्या निकल गया, ये राम का एक स्टूडेंट है, इसका नाम है, नाम क्या है इसका, राम है। अब क्या निकल गया, यहाँ पे ये बड़ा कर दूं मैं इसको, थोड़ा बड़ा देखिएगा।
ठीक है ना। अब क्या हो गया ये देखो, अब ये स्टूडेंट एक हो गया, स्टूडेंट क्या इन्फॉर्मेशन हो गया इसमें। अब एक एक बंदा है, उसका नाम राम है, उसका डेट ऑफ बर्थ 25 जुलाई है, उसका एड्रेस लखनऊ है, उसका रोल नंबर क्या है 111 है। तो अब इसको कहेंगे हम लोग, इसको अब ये कंप्लीट क्या हो गया, एक एक इन्फॉर्मेशन हो गया। अभी ये जब अलग अलग लिखा था यहाँ पे, तो चलो हम क्या कहे, तो एक एक डेटा था, मतलब एक रॉ मटेरियल था। लेकिन जब इसको मिला के एक कर दिए हैं कि ये एक एक बंदे का, एक समूह का है, तो ये निकला, क्या निकला इन्फॉर्मेशन, कि ये एक स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है ये, जिसका नाम है राम है, जिसका डेट ऑफ बर्थ इतना है, जिसका एड्रेस लखनऊ है, जिसका रोल नंबर इतना है। समझ गए ना कि डेटा क्या होता है। डेटा एक रॉ मटेरियल, मतलब एक जो चीज़ तुम्हारे पास है अलग अलग रखी हुई है, तुमको पता नहीं है क्या है ये, ठीक है ना, तो मतलब नहीं पता। लेकिन जब हम उसको मिला के एक बनाते हैं, करते हैं, और उससे हमें कुछ निष्कर्ष निकले, जो उससे मतलब कुछ निष्कर्ष निकले, उसका कुछ मतलब हो, उस डेटा को मिला के जब हम कुछ बनाते हैं, उससे कुछ निष्कर्ष निकले, उसका कुछ मतलब हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन को जब हम लिखते हैं इंग्लिश में क्या लिखते हैं, इन्फॉर्मेशन, TIO, इन्फॉर्मेशन जब हम लिखते हैं क्या लिखते हैं, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन इज ए प्रोसेस्ड मटेरियल। से जो डेटा होता है, डेटा को रॉ मटेरियल होता है, तो ये डेटा को जो मिला के जैसे इंफॉर्मेशन को लिखेंगे हम लोग, इंफॉर्मेशन इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा दैट्स प्रोसीड, जो प्रोसीड मतलब जो जो मतलब प्रोसीड रूप में, मतलब इसको निष्कर्ष मतलब करके, और जिसका कुछ मतलब निकले, एंड क्या लिखेंगे इसको, जिसका कुछ मतलब निकले हम लोग, एंड EAN मीनिंग। देखो इन्फॉर्मेशन क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन हमारा क्या है, कि जो डेटा हमारा मटेरियल, उसको हम मिला के क्या करेंगे, देखो कलेक्शन तो हो गया, इन्फॉर्मेशन इज डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, लेकिन जो मतलब जो तुम्हारा प्रोसीड वे में रहे, दैट इज प्रोसीड वे, ठीक है। एंड इन दिस ए मीनिंगफुल डेटा, जैसे कि मतलब इसका क्या है, कुछ मीनिंगफुल रहे, मतलब मीनिंगफुल मतलब जैसे कि ये क्या हो गया, ये स्टूडेंट हो गया, इसका नाम राम है, डेट ऑफ बर्थ जुलाई है, एड्रेस तुम्हें लखनऊ हो गया, रोल नंबर 111 हो गया। अभी जब अलग अलग हमारा था तो क्या था, हमारा डेटा था, लेकिन जब इसको मिला के हम एक कर दिए हैं, तो क्या निकल गया, हमारा इन्फॉर्मेशन निकल रहा कि ये एक एक स्टूडेंट है जिसका नाम राम है, ठीक है ना, उसका सब कुछ है ये। तो हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं कि मतलब जिसका कुछ मतलब निकले, ठीक है ना। अभी हम तुमको कहा जाए कि तुम चले जाओ बंसल चले जाओ, ठीक है ना। अब तुमको बंसल गया, बंसल तुम चले जाओ, लेकिन तुम बंसल क्या करने जाओगे, तुमको कुछ पता है, नहीं पता है, बस तुमको लगेगा तुम बंसल चले जाओ, मतलब जो स्कूल है बंसल, BIT, तुम चले जाओ, लेकिन तुम चले गए वहाँ पे। अब तुम अगर चले गए वहाँ से, तुम क्या, तुम्हारा क्या कुछ मतलब निकला, नहीं निकला। लेकिन अगर तुमको कोई बताएगा कि तुम बंसल चले जाओ, वहाँ पे एक एक लड़का अभिषेक नाम का है, उसको बुला के लेके आना है। अब ये क्या हुआ, एक इन्फॉर्मेशन हुआ कि उसको देना है वहाँ पे, उसको बताना है कि यहाँ से मैं आ रहा हूँ, तुमको ये बुलाए हैं। तभी तभी तुम, अब तुमको क्या बताया, तुमको क्या बताया वो, कि तुमको बंसल कॉलेज जाना है, तुम्हारे पास क्या है इन्फॉर्मेशन, क्या है, पहले तुम्हारे पास एक है इन्फॉर्मेशन, तुमको बंसल जाना है, ठीक है ना। अब तुमको बंसल जाके क्या करना है, एक लड़का अभिषेक है, उसको बुलाना है, कौन बुला रहा बताना, ये बुला रहा, तब ये क्या, एक कंप्लीट तुम्हारा एक इन्फॉर्मेशन हो गया। लेकिन डेटा तुम्हारा क्या हो गया, अगर तुमको कहा जाता बंसल और अभिषेक, अगर बंसल दिया जाता अलग से, अभिषेक अलग दिया, तुम जानते क्या है बंसल क्या, अभिषेक क्या है। लेकिन तो होता है कि बंसल क्या है, कॉलेज है, अभिषेक वहाँ पे एक लड़का है जो B.Tech में इस ब्रांच में, कि ये यहाँ पे पढ़ता है। तो ये हुआ तुम्हारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना, समझ गए ना। इन्फॉर्मेशन और डेटा में क्या अंतर है दोनों में, समझिए। हेलो। ठीक है ना, चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं डेटाबेस का, डेटा जानेंगे डेटा क्या होता है, डेटाबेस, डेटाबेस देखते हैं क्या होता है। अब देखो डेटाबेस क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है ना। अब इसी डेटा को, जो डेटा हमारा जब है ना, डेटा के रॉ मटेरियल है, जो हम इस डेटा को कहीं पे स्टोर करके रखते हैं, ठीक है ना, उसको मैनेज करते हैं एक स्ट्रक्चर मैनर में। देखो अब हम पढ़ते हैं, इसमें हमने क्या लिखा है, इसमें ए डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा,
क्या है, जो डेटा हमारा है वो ऑर्गेनाइज मतलब एक कलेक्शन है, कलेक्शन है, लेकिन वो क्या है, एक ऑर्गेनाइज वे में एक तरीके के रूप में रखा गया है, स्टोर एंड मैनेज इन ए स्ट्रक्चर मैनर। इट इज ए डिजाइन टू efficiently store, retrieve and manage large amount of information. Database are widely used in various application and industries to handle data efficiency. मान लो हमारे पास ढेर सारे डेटा पड़े हैं, ठीक है ना, अब उसको हमको कहीं रखना, उसको कहीं रखेंगे हम, ठीक है ना, रखेंगे कहीं पे हम उसको, अब क्या करेंगे उसको, अब मान लो हमने डेटा को रख दिया, ठीक है ना, अब हमको क्या करना, डेटा को फाइंड करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम, एक से बार बार क्या करेंगे, उसको ढूंढेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक डेटाबेस बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, मतलब डेटाबेस मान लो जैसे तुम्हारे पास क्या है, आम है, तुम्हारे पास आम है, और तुम्हारे पास क्या है, अंगूर है, तुम्हारे पास सेब है, ठीक है ना, तुम्हारे पास और भी ढेर सारी चीजें हैं, जो तुम्हारे पास ढेर सारे फल हैं। अब तुमको कहा गया तुम इसको रख लो, रख दो कहीं पे, तुम गए एक रूम में गए, तुम उसको क्या किए, सारा मिक्स करके एक में रख दिए, एक रूम में रख दिया। अब तुमको कहा गया कि तुम इसको अलग करो, तो कैसे कितना कितना टाइम तुमको लगेगा, तुमको बहुत टाइम लग जाएगा, तुम एक एक अलग करोगे। लेकिन अगर तुम उसी को, जो तुम्हारे पास मान लो बनाना है, तुम्हारे पास मैंगो है, तुम्हारे पास एप्पल है, अब तुम इसी को ले जाके एक रूम में अलग अलग जगह पे रख दोगे, ठीक है ना, उसको पार्टीशन करके, तो क्या होगा तुम्हारा ये, एक तुम्हारा क्या होगा, एक ये तुम्हारा मैनर में मतलब एक एक तरीके से रख रहे हो, मतलब उसको एक ऑर्गेनाइज कर रहे हो तुम, समझ रहे हो ना। तो उसको उसी डेटा को तो क्या कहते हो, तुम ऑर्गेनाइज वे में रख दिए। अब तुमको अगर ढूंढना होगा, हमको सेब चाहिए, तो क्या करोगे तुम, क्योंकि हाँ सेब मैंने वहाँ उस कोने में रखा है, तुम क्या करेंगे, सेब निकाल के ले आएंगे, एप्पल लाना होगा हमको वहाँ से निकाल के ले आएंगे, तुम्हारा अब अलग अलग है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा डेटा को मैनेज मतलब मैनेज करना। अब इसी को हम डेटा को जहाँ रखते हैं उसको हम लोग डेटाबेस कहते हैं, ठीक है ना। डेटाबेस ढेर सारे हमारे होते हैं, जैसे एसक्यूएल हो गया, हमारा माई एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया, पोस्टग्रेसक्यूएल हो गया, ठीक है ना। अब हम इसी को जो मैनेज करते हैं, ठीक है ना, अभी बहुत सारे जो कंपनियां हैं वो भी अपना डेटा कहीं ना कहीं रखती हैं। जैसे कि मैं, तुम्हारा स्कूल हो गया, मान लो एक हमारा कॉलेज है आईटीएम, ठीक है ना, या मान लो हमारा एक है टुडे टेक्नोलॉजी, हमारी कंपनी है। अब इसमें जो हमारे पास आ रहे हैं ट्रेनिंग करने, अब उनका हमारे पास डेटा होगा। जैसे कि मान लो अभी हम, मैंने आप अपना फोटो भेजे, हमारे पास नाम भेजे, रोल नंबर, अपना ईमेल आईडी भेजे, तो क्या किए, हम सबका ईमेल आईडी सब उठा के एक जगह पूरा रख दिए, सबका सबका नाम रख दिए, वो सबका रख दिए, तो क्या पता चलेगा, ये किसकी ईमेल आईडी है, ये किसका फोटो है, ये किसका एड्रेस है, नहीं पता चलेगा ना। लेकिन जब हम उसको की एक नंबरिंग डाल देंगे, जैसे कि मान लो हम लोग नंबरिंग यहाँ डाल दिया, मान लो हमने यहाँ पे आके, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक नंबरिंग डाला, यहाँ पे डाल दिया हमने उमेश, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने डाल दिया, हमने इनका लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया ईमेल एड्रेस लिख दिया इनका, ठीक है ना, जो ईमेल होगा उमेश का, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एड्रेस लिख दिया उमेश का, ठीक है ना। उसके बाद हमने यहाँ पे इनका फोटो लगा दिया। अब ये पता चलेगा ना, हमारा एक नंबर पे जो है, हमारा एक नंबर पे हमारे क्या है, उमेश है, यहाँ पे उमेश है, उनका ईमेल आईडी ये है, एड्रेस ये है, ठीक है ना, फोटो इनका ये है। अभी हम यहीं पे इसको हम ऐसा ना करके, यहाँ पे हम डाल देते उमेश लिख देते, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख देते कि अभिषेक हैं, यहाँ पे हम लिख देते मुनाब, ठीक है ना। अब यहीं पे फिर ऐसे हम डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे फोटो फोटो किसी का लगा देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हम ईमेल लिख देते हैं किसी का, तो पता चलता है हमको किसका क्या है, ये नहीं पता चलता हमको, क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, ये हमने डेटा लिया ऐसे सबका रख दिया। अब हमको फोटो ढूंढना होगा कि हमारा क्या है, कि जो अभिषेक का फोटो है वो कहाँ है, तो हम जानेंगे अभिषेक का फोटो कहाँ है, नहीं नहीं बता पाएंगे, हम ढूंढ नहीं पाएंगे ना। तो जो हम एक बे में इसको, अभी हम इसको एक बे में रखते, कि मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया नेम लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ पे हमने एक ईमेल लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया फोटो, यहाँ पे हमने लिखा दिया एड्रेस, ठीक। अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेंगे, ठीक। अभी हम इसको यहाँ पे ऐसे कर दिए। अब हम यहाँ पे आएंगे नीचे, फिर हम यहाँ पे क्या लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए हम उमेश, ठीक है ना। उमेश का ईमेल एड्रेस हम यहाँ लिख देंगे, मान लो जो होगा ईमेल इनका होगा, ठीक है ना। यहाँ पे इनका हम फोटो लगा दिए, फिर लिख दिए फोटो जो इनका होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एड्रेस इनका को लिख दिए, फिर नीचे आए ऐसे, यहाँ पे हम अभिषेक का लिख दिए, अभिषेक का लिख दिए, अभिषेक का जो ईमेल होगा वो लिख दिए, अभिषेक का फोटो लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। फिर अभिषेक का एड्रेस मान लो हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारे पास ये कहाँ से आ गया, ये हमारे पास एक ऑर्गेनाइज वे में है, ठीक है ना। अब यहाँ पे है उमेश का, अब एक ही रो में उमेश का सारा डेटा है, एक रो में अभिषेक का सारा डेटा है, ठीक है ना। एक रो में सारा किसका है, इनका डेटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डेटा को एक मैनेज तरीके से रख रहे हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, बाद में डिट्राइव कर सकते हैं, मतलब इसको फाइंड कर सकते हैं किसका कहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एक ऑर्गेनाइज वे में। इसी को हम लोग जब डेटाबेस में हम डेटा को रखते हैं, तो एक क्या करते हैं हम लोग, एक ऑर्गेनाइज वे में रखते हैं, जैसे कि एक डेटाबेस है ये ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा,
stored and manage in the structure manner. It is designed to efficiently store, retrieve and manage large amount. जब हमारे पास ढेर सारा डेटा रहेगा लार्ज अमाउंट का, तो हम जो उसको डेटाबेस में रखेंगे तो उसको मैनेज करेंगे हम अच्छे से, ठीक है ना। तो उसी को सारे डेटा को, जो हमारे पास ढेर सारे डेटा है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, एक डेटाबेस में रखेंगे। मैंने मतलब डेटाबेस का ये है कि डेटाबेस तुम्हारा एक स्टोर, जैसे कि तुम्हारा होता है नहीं, तुम्हारा घर है या तुम्हारा स्टोर, कोई भी मतलब तुम्हारे पास है जिससे हाँ तुम कुछ सामान रखते हो, तो वही भी तुम्हारा डेटाबेस होता है जहाँ तुम कुछ सामान अपना रखते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारा हो गया। अब देखते हैं डेटाबेस से रिलेटेड जो है कुछ चीज़ें हमारे पास हैं, ठीक है ना। अब एक डेटा मॉडल होता है। डेटा मॉडल क्या होता है? ए डेटा मॉडल डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज ऑफ द डेटा विथ इन ए डेटाबेस। Common data models include relational, hierarchy, network and object oriented। अब इसमें क्या हो गया हमारा, देखते हैं। अब ये डेटा मॉडल क्या होता है? डेटा मॉडल जो हम डेटाबेस में, देखो, अब डेटाबेस तो हमारा एक समझो स्टोरेज डिवाइस है। जैसे कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास एक चिप है या तुम्हारे पास एक पेन ड्राइव है, उसमें जो डेटा रख दिए हो तुम, तो पेन ड्राइव को तुम्हारे डेटाबेस कहेंगे। जो डेटा रखा है उसमें, वो डेटा तुम्हारा है। अब उस डेटा को हमको निकालना हो, मैनेज करना हो, मान लो उसमें हमने 4 लोग 5 लोगों का फोटो रखा है। अब अगर फोटो में हम उस पर नाम लिख देंगे किसी का, जिसका जिसका फोटो रखा, तो हम उसको क्या करेंगे, बहुत अच्छे से मतलब डिट्राइव मतलब जो है सिलेक्ट करना या उसको कहीं से मतलब लिख फिच करना, ठीक है। डिट्राइव मतलब ये होता है। तो डेटा मॉडल तुम्हारा क्या करता है? डेटा मॉडल डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा विद इन द डेटाबेस। जो तुम्हारा डेटा होता है डेटाबेस में, डेटा मॉडल क्या करता है, तुम्हारे डेटा को ऑर्गेनाइज करता है, मतलब एक स्ट्रक्चर वे में, एक मतलब वे में, एक तरीके से उसको रखता है, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप एक तरीके से उसको रखता है, ताकि हमको बाद में डेटा को फेच करने में, लेने में आसानी हो जाए। जैसे कि इसका ढेर सारे टाइप हैं, रिलेशनल मॉडल, हिरारिकी मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ठीक है। इसको हम लोग जब डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब एक हमारा दूसरा क्या हो गया हमारा, इसका की है आरडीबीएमएस। तुम लोग नाम सुने होगे, शायद पढ़े भी होगे। आरडीबीएमएस एक बीटेक में भी, डिप्लोमा में भी एक सब्जेक्ट लगा था हम लोगों का, आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखो इसके नाम से पता क्या चल रहा है हमको कि ये क्या है, एक डेटाबेस मैनेजमेंट, मतलब मैनेज करता है, एक सिस्टम है ये जो डेटाबेस को मैनेज करता है। लेकिन क्या है, रिलेशनल है, मतलब रिलेशनल मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है ये। तो जो उसमें डेटा रहेगा वो क्या रहेगा, एक दूसरे से रिलेटेड रहेगा। तो इसको इसलिए बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको शॉर्टकट में बोलेंगे आरडीबीएमएस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट डेटा इनटू ए टेबल, एक टेबल में रखेंगे इसको, व्हिच कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम। जब डेटाबेस में टेबल में रखेंगे, टेबल में एक रो कॉलम होता है। जैसे कि ये हमारा, यहाँ पे हम आएंगे, ठीक है। मान लो हमने ड्रा किया यहाँ पे एक, ठीक है, ड्रा के दिया हमने। यहाँ पे हम लोग एक टेबल ड्रा करते हैं, ठीक है ना। अब टेबल में हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हमारे पास रो है, रो में ये हमारा एक रो है, ठीक है ना। इसमें हमारे पास क्या है, हमने क्या लग दिया यहाँ पे, नेम लिख दिया, ठीक है ना। एन से नेम हो गया तुम्हारा, ठीक है। ए से तुम्हारा एड्रेस हो गया, ठीक है ना। डी से तुम्हारा डीओबी हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसको बांट दिए, ठीक है ना। एक एक कॉलम तुम्हारा ये हो गया, एक कॉलम तुम्हारा ये हो गया, 2 3 कॉलम इसमें है, ठीक है ना। अब आगे हम सीरियल नंबर ले लेते हैं, एसआर नंबर, ठीक है ना। इसी में एक हम और बना देते हैं इसमें आगे, क्यों, इसको हम ले लेते हैं एसआर नंबर, ठीक है। ये 7 नंबर हो गया। मान लो हमने यहाँ पे डेटा रखा है, एक डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है, एक पड़ा हुआ है, दो पड़ा हुआ है, 3 डेटा पड़ा हुआ है। अब इसमें नंबरिंग कर देंगे तो पता चलेगा हमारे पास कितने डेटा हमारे पास पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे हमने रख दिया एक डेटा, यहाँ रख दिया, उसका एड्रेस यहाँ लिख दिया, डीओबी यहाँ यहाँ लिख दिया। यहाँ पे एक डेटा हमारे पास है, ठीक है, एड्रेस यहाँ है, डीओबी यहाँ है। ऐसे हमारे पास 3 डेटा जो है इसमें पड़े हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन डेटा क्या है, तो हमारे ऑर्गेनाइज वे में है। डेटाबेस में हमारे डेटा जो है, एक टेबल है, टेबल में इसका नाम क्या है, इसका मान लो नाम है स्टूडेंट। टेबल का नाम क्या रख दिया हमने, देखिए टेबल का नाम है, क्योंकि हमारे डेटाबेस में बहुत सारे हमारे साथ टेबल होंगे, टेबल हो जाएंगे। तो हम जब हम ढूंढना पड़ेगा तो हम एक लिख देंगे स्टूडेंट, STUDENT, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया, एक स्टूडेंट नाम का टेबल है जिसमें हमारे पास 3 डेटा पड़े हुए हैं, नाम, एड्रेस और डीओबी उसका, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा टेबल, ये हो गया एड्रेस, इसको हम लोग बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम, ठीक है ना। ये जो होता है कॉलम बोलते हैं। अब हम आते हैं, अब आगे देखते हैं क्या है। तो जब भी हम किसी भी डेटा को अपना डेटाबेस में रखते हैं, तो हम उसको टेबल बना के उसके अंदर रखते हैं, ठीक। पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे, फिर उसके अंदर हम लोग टेबल बना के उसको उसके फॉर्म में उसमें रखेंगे, टेबल फॉर्म में, ठीक है ना। और टेबल में तुम्हारा रो कॉलम होता है ये।
An RDBMS is a software system that manages relational database based on the relational model, providing capabilities of data storage. अब देखो जो होता है, जो डेटाबेस हो गया उसका तुम्हारा एक स्टोरेज भी होता है ना, मतलब लिमिट होती है कि तुमको कितना डेटा रखना है कितना नहीं रखना है। मतलब तुम्हारे पास एक घर है, उसमें भी तुम्हारी लिमिट होगी ना कि कितने लोग इसमें रह सकते हैं। अब ये तो नहीं कि तुम्हारे घर में 4-5 गांव के लोग आ जाएंगे, 10-20 लोगों की जगह है 10-20 लोग ही आ पाएंगे। तो ऐसे इसका भी क्या होता है, एक साइज होती है, एक कैपेबिलिटीज होती है कि इतने लोग इसमें आएंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो RDBMS है, हमारे पास इसमें हमारे पास ढेर सारे एप्लीकेशन है, ठीक। क्या है देखो, जो RDBMS है ये सॉफ्टवेयर क्या है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है दैट मैनेज रिलेशनल डेटाबेस बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल, प्रोवाइडिंग कैपेबिलिटीज फॉर डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल एंड मैनिपुलेशन। एग्जांपल आप जैसे कि हमारे पास एग्जांपल क्या है RDBMS के, माई एसक्यूएल है, ओरेकल है, ठीक है ना, MS SQL है, पोस्ट ग्रे SQL है, एसक्यूलाइट है, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे एक डेटाबेस है, मतलब डेटाबेस है। डेटाबेस का मतलब नाम है, ढेर सारे एप्लीकेशन है जो हमको जो चाहे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, या नहीं कि ये सपोर्ट नहीं करता। तो ये सारे सबको सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। मान लो हम अपने एप्लीकेशन में माइस्क्यूएल यूज करें तो माइस्क्यूएल यूज कर सकते हैं, एसक्यूलाइट करें एसक्यूलाइट यूज कर सकते हैं, और एकल डेटाबेस यूज कर सकते हैं जो जावा का है। एक है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर जो माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है ना। तो हम जो चाहेंगे RDBMS में ढेर सारी चीज़ें हम इसका यूज आगे करेंगे डेटाबेस बनाने में, जहाँ पे हम लोग अपना डेटा को जब प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, उसमें हम लोग डेटा को क्या है स्टोर करते हैं। जैसे कि हम लोग अभी वो बना के HTML में क्या बनाए थे हम लोग एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाए थे ना, तो उसमें क्या था, नाम था, DOB था, एड्रेस था। तो सब डेटा जो हम वहाँ से फिल करेंगे, रजिस्टर करते हैं, तो वो कहीं जाता है हमारा, कहाँ जाता है वो डेटा बेस में जाके स्टोर होता है, ठीक है ना। तो ये डेटा बेस हम लोग बनाते हैं, उसमें टेबल बनाएंगे एक, उसमें जो जाके हमारा एक ऑर्गेनाइज वे में डेटा हमारा स्टोर होता है, ठीक है। फिर हम आगे पढ़ते हैं। अब ये क्या होता है, अब जो डेटा हम लोग रखते हैं, ठीक है ना, वो किसी के थ्रू हम लोग रखते होंगे। तो ये एक होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जिसको हम लोग कहते हैं SQL। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज is a standard language used to communicate with and manipulate relational database. It allows user to perform operations such as querying, inserting, updating and deleting data. जब हम डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करते हैं, रखते हैं, तो एसक्यूएल की मदद से रखते हैं। इसमें एक क्वेरी होती है ढेर सारी, हर एक चीज़ की, डिलीट की, इंसर्ट की, ठीक है, अपडेट की, डिलीट की। तो उस क्वेरी को हम जब लिखते हैं, परफॉर्म करते हैं, जो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारा डेटा क्या जाके वहाँ पे सेव होता है। कहाँ पे, डेटाबेस में। डेटाबेस के अंदर हमारा एक टेबल रहता है, जिसमें टेबल में जाके हमारा डेटा क्या है स्टोर होता है। इसको कैसे करेंगे हम लोग, एसक्यूएल की मदद से करेंगे, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब ये एसक्यूएल जो है सबको सपोर्ट करता है, तुम्हारे माई एसक्यूएल की भी सपोर्ट करता है, ठीक है ना, एसक्यूएल सर्वर को भी सपोर्ट करता है, और ओरेकल को सपोर्ट करता है। जितने भी कंपनियां हमारे ये हैं, कंपनियों की डेटाबेस हैं, सबको ये क्या है सपोर्ट करता है। तो इसमें दिक्कत है, सबकी क्वेरी सेम होती है, कहीं कहीं कुछ अलग डिफरेंट होती है, बाकी ज़्यादातर जो है सेम ही होती है, ठीक है। अब देखिए डेटा स्ट्रक्चर क्वेरी समझ लीजिए हम लोग। क्वेरी क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल ये स्टैंडर्ड एक लैंग्वेज, जैसे कि हम लोग सी पढ़े थे ना, एक लैंग्वेज होता है, ऐसे एसक्यूएल भी एक क्या है, एक लैंग्वेज होता है, ठीक है, जो हम लोग डेटाबेस में यूज करते हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है, यूज टू कम्युनिकेट कम्युनिकेट विद द मैनिपुलेटिंग रिलेशनल डेटाबेस। इट अलाउ यूजर टू परफॉर्म, यूजर मतलब जैसे हम लोग हो गए, जो हम लोग, ठीक है ना। इट अलाउ टू यूजर टू परफॉर्म ऑपरेशन, ऑपरेशन में जो तुम्हारे डिलीट करना है, अपडेट करना है, डेटा इंसर्ट करना है, जो भी तुमको करना है, डेटा को इंसर्ट करना है, तो हम इसके सहारे जो है मदद से करते हैं, ठीक है। अब देखना, अब एक जिससे हम लोग अभी RDBMS पढ़े थे कि हमारा ये होता है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो DBMS है हमारा पुराना वर्जन था, ठीक है ना। DBMS के बाद हमारा एक नया आया था जो RDMS, हम लोग ऊपर पढ़े थे यहाँ पे। तो ये हमारा RDBMS था, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, DBMS, नीचे जो हमारा ये हमारा DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें सिर्फ R गायब है, तो इसमें रिलेशनल नहीं होता है। तो ये पुराना था, अब हम लोग RDBMS ही हमेशा यूज करते हैं, ठीक है ना। इसमें देख लेते हैं, DBMS इज ए सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट प्रोवाइड एन इंटरफेस टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। इट इनेबल यूजर टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड मैनेज डेटाबेस एज वेल एक कंट्रोल एक्सेस टू डेटा। सेम चीज वही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा एक टेबल से दूसरे टेबल में रिलेशन नहीं रहता है, लेकिन RDBMS में तुम्हारा रिलेशन रहता है, ठीक है, एक टेबल से दूसरे टेबल में, समझ गए ना। तो ये हो गया। अब डेटा इंटीग्रिटी क्या है, डेटा इंटीग्रिटी से देखो क्या होता है, अब देखते हैं इसमें। अब जैसे कि जब हम लोग डेटा को रिलेशनल डेटाबेस पढ़ते हैं DBMS, तो उसमें ये सब चीज़ें यूज होती हैं, डेटा इंटीग्रिटी हो गया, इंडेक्सिंग हो गया, ठीक है ना। तो अब डेटा इंटीग्रिटी से हमारा क्या वो है तात्पर्य, देखते हैं। डेटा इंटीग्रिटी रिफर टू द एक्यूरेसी
consistency and reliability of data storage in a database. DBMS enforce integrity constants such as a primary key, foreign key and data validation rules to ensure data integrity. अब क्या हो गया, जैसे कि मान लो हमारे पास एक स्टूडेंट है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट है, उनके क्या है नाम है। अब मान लो तुम्हारा क्या है, तुम बीटेक में एडमिशन लिए, ठीक है, उसमें 60 लोग हैं, जो उसकी मैक्सिमम साइज है स्टूडेंट की, उसमें 60 लोग हैं, कैपेसिटी 60 लोगों की है। अब एक लड़का आया अभिषेक नाम का, एक लड़का आया उमेश नाम का, एक लड़का आया मुनाब नाम का, एक लड़का और आया अभिषेक नाम का। अब अभिषेक नाम के लड़के हमारे पास दो हो गए, ठीक है ना, देखो ना हमारे पास क्या हो गया, अभिषेक नाम से लड़के हमारे पास दो हो गए। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि अब कौन सा अभिषेक है। मान लो वो क्या क्या करते हैं उसको, प्रेजेंट क्या कहते हैं उसको, जब हम लोग अटेंडेंस लेते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे अभिषेक, तो कौन जान पाए कौन सा अभिषेक बोल रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो क्या होता है, एक सच एज ए प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है, एक प्राइमरी की एक ही होती है, दोबारा वो नहीं हो सकती, मतलब एक यूनिक की होती है। यूनिक की मतलब जैसे कि तुम्हारा आधार नंबर जानते हो, आधार नंबर पैन नंबर, आधार नंबर पूरे इंडिया में एक लोगों का एक ही है, मतलब उनके जैसा तो दूसरा नहीं है। जैसे मान लो तुम्हारा आधार नंबर दो है, तो किसी का आधार नंबर दो नहीं रहेगा, उसका तीन है, चार, पाँच और अलग हो जा सकता है, लेकिन एक सेम जो है आधार नंबर नहीं हो सकते। पैन नंबर तुम्हारा सेम है, नहीं हो सकता सेम, एक ही हो सकता। जैसे तुम्हारा ईमेल आईडी है, अगर तुम्हारा ईमेल आईडी हो गया है abhishek@gmail.com, तो दूसरे का ईमेल आईडी abhishek@gmail.com नहीं होगा, abhishek@gmail, abhishek@123, अभिषेक गुप्ता, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, तो उसी का कहते हैं हम लोग प्राइमरी की, ठीक है, मतलब एक यूनिक की होता है हमारा। तो जैसे कि हमने बताया ना कि तुम गए, तुम्हारे पास अब दो अभिषेक हैं, तो क्या करते हैं हम लोग रोल नंबर डिवाइड करते हैं, रोल नंबर से 1 2 3। अब एक क्लास में 60 लोग हैं, तो 1 से 60 तक रोल नंबर है, एक अभिषेक का रोल नंबर है एक, दूसरे अभिषेक का रोल नंबर दो, या 2 से 60 तक कोई भी हो सकता है, मतलब एक रोल नंबर जो है दो लोगों का नहीं हो सकता है। समझ गए ना। तो उसी को जैसे कि मान लो अभी हम मान लो डेटाबेस में डेटा रखे हुए हैं, उस पे हमारे पास 20 जो हैं एक ही नाम के लड़के पड़े हैं। मान लो हमारे पास 20 जो हैं उमेश नाम के लड़के 20 पड़े हैं। अब हमको कोई बोला जो उमेश है, उमेश जो है लखनऊ में रहता है, उसका हमें डेटा चाहिए। अब लखनऊ के उमेश जो है मान लो 10 रहते हैं, उमेश तो हमारे पास जो है 20 है, लेकिन लखनऊ में जो रहते हैं उमेश वो हमारे पास 10 हैं। अब हम पूछा हमको, यार वो जो लखनऊ में रहता है उसका चाहिए हमको, तो क्या करेंगे हम, उमेश सर्च मारेंगे, लखनऊ सर्च मारेंगे, तो क्या हमारे पास 10 डेटा आ जाएगा। उमेश मारेंगे हमारे पास 20 आएगा, लेकिन उमेश लखनऊ मारेंगे हमारे पास 10 आएगा। अब हमको 10 में से कौन सा ये हमें नहीं पता ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्राइमरी की बनाते हैं, उसका रोल नंबर बनाते हैं, या उसको हम लोग अलग से अपना एक आईडी दे देते हैं कि ये उमेश की आईडी ये है। तो हमें पता चला कि हमको उमेश को मारना है, तो हम पूछेंगे कौन से उमेश को, कौन सी आईडी को, तो उस आईडी को सर्च मारेंगे हम, ठीक है ना। तो उमेश का जो डेटा रहेगा पर्टिकुलर चला आएगा, तो उसको कहते हैं हम लोग प्राइमरी की, ठीक है ना। इसी होता है डेटा इंटीग्रिटी, फॉरेन की होता है, ये सब चीज़ें हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। वैलिडेशन होता है, ये हो गया हमारा। इंडेक्सिंग तुम लोग जानते हो इंडेक्सिंग क्या होता है। इंडेक्सिंग वही होता है जो हम लोग कहते हैं ना 1 2 3 सीरियल नंबर डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जान गए ना, उसी को हम लोग इंडेक्सिंग कहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब डेटा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, आप देखते हैं डेटा नॉर्मलाइजेशन बहुत सबसे मोस्ट टॉपिक जो है डेटा नॉर्मलाइजेशन का है। तुम लोग पढ़े भी होगे इसको, लेकिन थोड़ा जानते हैं हम लोग, एक मिनट में इसको क्या होता है, ठीक है ना। अब डेटा नॉर्मलाइजेशन हमारा क्या होता है, डेटा नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन ए डेटाबेस टू एलिमिनेट रिडंडेंसी एंड इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी। अब देखो क्या हो गया है, रिडंडेंसी से मतलब क्या है हमारा यहाँ पे, रिडंडेंसी मतलब होता है जो डेटा का डुप्लीकेट होता है। हमने क्या किया ना, जैसे उमेश के नाम से हमारे पास क्या है 20 डेटा पड़ा हुआ है। अब उसमें ये भी तो सकता है उमेश का जो सेम नाम के, जैसे कि जैसे मान लो एक सेम सेम उमेश के 3 लोग हैं, मतलब 3 लोग नहीं, सेम सेम उमेश का डेटा 3 बार पड़ चुका है हमारे पास, तो हम कैसे जानेंगे कि ये अलग अलग है, ये कि वही है। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, डेटा नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं, ताकि जो मतलब जो हमारे पास रिडंडेंसी है, जो डुप्लीकेट डेटा आ जाते हैं, उसको हम क्या करें, डिलीट कर सकें, ठीक है ना। तो डेटा को डुप्लीकेट डेटा से बचाने के लिए हम लोग डेटा नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं, जिसके बहुत सारे टाइप हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें इसके टाइप हैं, कैसे कैसे हम लोग करते हैं, तो इसको भी हम लोग परफॉर्म करेंगे आगे चल के। मेन जानो डेटा का ये नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है, डेटा के जो डुप्लीकेट डेटा होते हैं उनको दूर करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब मान लो डेटाबेस तुम्हारा है, डेटाबेस है तुम्हारा। अब मान लो डेटाबेस हमारे पास है, अब वहां पे मान लो हम लोग डेटा क्या है, सॉरी, डेटा मान लो हमने क्या किए हैं, डेटा रखे हैं कहीं पे, मान लो, अब मान लो जो तुम्हारा कॉलेज है, कॉलेज में तुम्हारा डेटा रखा हुआ है, कॉलेज में मान लो बाढ़ आ गई या आग लग गया, तुम्हारा डेटा सारा जल गया ना, जल गया ना, तो तुम्हारे पे डेटा कुछ बचेगा नहीं बचेगा। तो उसका बैकअप लेते हैं हम लोग, मतलब इससे बैकअप मतलब क्या होगा तुम्हारा, उसी का सेम डेटा हम कहीं और रख देते हैं,
समझे ना, कि मतलब मान लो अगर यहाँ कुछ हो गया, बाढ़ आ गया, कुछ जल गया, तो हम लोग एक जगह हम और रखें, वहाँ डेटा क्या है ला सकते हैं, जिसको कहते हैं हम डेटा को बैकअप करना, डेटा को रिकवरी करना, ठीक है ना। ये हमारा होता है डेटा बेस का बैकअप जो लेते हैं। सिक्योरिटी जानते हो, सिक्योरिटी मतलब हो गया तो हम वहाँ पे ताला लगा दिए। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे काम करते हैं सर्वर पे, तो हम लोग उसमें आईडी पासवर्ड लगा देते हैं कि इस आईडी पासवर्ड का जो बंदा रहेगा वही उसको ओपन कर सकता है, डेटा को हमारे देख सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया डेटाबेस के बारे में, समझ में आया ना, क्या क्या किए हैं इसके डेटाबेस का बैकअप, मतलब क्या हो गया हमारा, ठीक है। और अब डेटाबेस का बैकअप में इससे हम लोग अभी तो हम लोग ये समझें, देखो इसमें क्या लगा, रेगुलरली बैकिंग अप डेटाबेस इज ए क्रूशियल टू प्रिवेंट डेटा लॉस इन द इवेंट ऑफ हार्डवेयर फेलर, डिजास्टर या ह्यूमन एरर। डेटाबेस बैकअप अलाउ यू टू रिस्टोर डेटा टू ए प्रीवियस स्टेट एंड इंश्योर बिजनेस कैपेबिलिटी। मान लीजिए हम लोग एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, मैं से मान लो तुम रजिस्ट्रेशन पेज बना रहे हो, अब तुम आज काम किए, ठीक है ना, फिर तुम क्या किए, कल जो है फिर काम किए। अब मान लो जो हमारा आज काम करते उसमें हमारा जो चीज़ डिजाइन बना तो हमारा डिजाइनिंग सही बना था, लेकिन जो कल हम लोग काम कर रहे हैं उसका डिजाइनिंग क्या है हमारा गलत बन रहा है। अब हम समझ नहीं आया, हमारा एरर कहीं पे हो गया, हमारा सारा डिजाइनिंग जो है खराब हो गया, मतलब समझ नहीं आया कहाँ से कहाँ वर्क कर रहा है। तो अगर हम कल का बैकअप लेके रखे होते कहीं पे, जैसे कि हम आज उसी पे काम कर रहे हैं ना, उसी पे आगे बढ़ा, लेकिन कल का अगर बैकअप लेके हम कहीं रखे होते, तो जो हमारा आज एरर आया हमें समझ नहीं आ रहा है, तो उसको हम डिलीट करके अपना कल का जो बैकअप डेटा था उसको ले आते, फिर से वहाँ काम कर लेते। तो ये बैकअप के हमारे क्या हैं, कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि हम डेली काम करें, डेली बैकअप लेके रखे रहते हैं हम। तो मान लो हमारे पास आज इशू आया है, तो कल का डेटा जो है उठा के हम उस पर आगे वर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि क्या हो गया, हार्डवेयर तुम्हारा, मान लो जो तुम्हारा सिस्टम पे जो तुम बना रहे हो, मान लो हम लोग क्या कर रहे थे, VS कोड पे हम लोग वर्क कर रहे थे, विजुअल स्टूडियो पे हम लोग वर्क कर रहे थे, हमारा ये VS कोड जैसे कि हमारे पास क्या हुआ, अभी मेरा मतलब मैंने किया था कि मेरा लैपटॉप जो है काम नहीं कर रहा, मतलब खराब हो गया, तो क्या हुआ था हमारा कि जो इसका हार्डवेयर था, मतलब हार्डवेयर जो इसका रैम था वो करप्ट हो चुका था, और जिसका विंडोज था वो भी करप्ट हो चुका था। तो अब हमारे जो भी एप्लीकेशन में थे सारे, ठीक है ना, सारे एप्लीकेशन तो हमारे डिलीट हो गए हैं। तो डिलीट जो एप्लीकेशन थे हमारे सारे सब डेटा भी डिलीट, जिससे हम लोग प्रोग्राम बनाए थे सी का, ये हम लोग ये HTML बनाए थे ना, अब हमारे एप्लीकेशन में अगर वो सेव रहते हो तो सब तो डिलीट हो गया, लेकिन हमारे पास क्या था, सबका हमारे पास बैकअप पड़ा था कहाँ पे, जैसे कि हमारा ये सिस्टम है, ठीक है ना। अब इस सिस्टम में जो हम लोग इसमें देखो हमारे पास दो ड्राइव है यहाँ पे, ठीक है ना, एक हमारा विंडोज का है, एक हमारा जो हमारा अलग से हम लोग ड्राइव रखे हैं, ठीक है ना। तो एक TB का हमारा ये 256 GB का हमारा ये था, ठीक है। तो इसमें जो भी हमारा विंडोज में डेटा था वो हमारा क्या हुआ, सब डिलीट हो गया, लेकिन हमने क्या किया था, हमने सबका बैकअप लेके इसमें रखा हुआ था। तो जो हमारा विंडोज करप्ट हुआ तो इसमें इसमें डेटा सारा चला गया, लेकिन इसमें डेटा सारा बचा हुआ ना हमारा सेम चीज़ें। तो इसको हम लोग बैकअप के रूप में अब डेटा अपना यहाँ रख लिए थे, तो सारा डेटा हमारा क्या है, बच गया। अगर सारा डेटा हमारा इसमें ही होता, इसमें ना होता, तो हमारा सब खत्म हो जाता डेटा। इसको कहते हैं हर एक चीज़ का मतलब बैकअप लेके हमको रखना चाहिए, यही होता है डेटाबेस का बैकअप, ठीक है ना। तो हम लोग कभी भी काम करेंगे अपना, तो हर डेट का क्या है होगा, बैकअप लेके एक फोल्डर बना के वहाँ रख लेंगे। मान लो हमारा एप्लीकेशन जो है अभी करप्ट हो जाए, कुछ हो जाए, तो हमारा बैकअप बचा रहे और कहीं, ठीक है ना। तो ये होता है बैकअप लेने के फायदे क्या है हमारे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। हम देखते हैं, अब हमारे पास हमने पढ़ा था ना SQL, अब हमारे पास क्या है, SQL है। SQL मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। अभी तो हम लोग फंडामेंटल पढ़े थे, ठीक है ना। तो डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटाबेस के एडवांटेज जो हम बता रहे थे तुमको, क्या क्या कैसे वर्क करता है, ठीक है। अब हम किसी भी डेटा को हम सेट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग SQL कमांड का यूज करेंगे, मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब इसके ढेर सारे कमांड होते हैं, ठीक है ना, डेटा जैसे कि सिलेक्ट करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, ठीक है ना, अपडेट करना, ठीक है। तो हम जब भी हम यूज करते हैं तो SQL कमांड का, इसको हम लोग SQL कमांड कहते हैं, जो क्वेरी हम लोग, तुम लोग देखे होगे कहीं पे SQL क्वेरी वगैरह, ठीक है ना। तो हम लोग उसको यूज करते हैं SQL कमांड का। इसमें देखो कमांड के ढेर सारे हैं इसमें, जैसे कि हमारे पास एक कमांड क्या है, एक हमारे पास कमांड होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML कहते हैं, एक होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL कहते हैं, ठीक है ना। इसमें 6 से 7 कमांड होते हैं, जो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग इतना पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारा मुख्य है। एक होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DCL कहते हैं, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जो हमारा किसमें यूज होता है, ट्रांजैक्शन में, जब हम लोग बैंक में यूज करते हैं, ठीक है। और फिर हमारा होता है एक डेटा क्वेरी लैंग्वेज, DQL, एक होता है हमारा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, एक होता है हमारा डेटा इंटीग्रिटी कमांड, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से हमारे 7 हैं, ठीक है, और भी हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से हमारे 7 पढ़ेंगे हम। अब हम इसमें देखते हैं, पहला क्या है हमारा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसको हम लोग DML कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, ठीक है ना। तो सिलेक्ट में क्या करते हैं हम लोग, जो डेटा हमारा पड़ा हुआ है उसको हम लोग देखने के लिए सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। इंसर्ट में करते हैं डेटा को इंसर्ट करने के लिए, वहाँ पे भेजने के लिए।
अपडेट मतलब जो डेटा हमारा पड़ा हुआ रिकॉर्ड, हमने मान लो हम अभी लखनऊ में रहते, अब हम चाह रहे हैं हम नोएडा में आ गए, तो हम डेटा अपना अपडेट करेंगे ना एड्रेस की, हम लखनऊ में आ गए हैं नोएडा में आ गए, तो हम लोग उसको अपडेट करेंगे डेटा को। तो उसमें अपडेट कर लगाएंगे हम लोग। डिलीट करना है, मान लो कोई डेटा था हमारा चला गया वो डिलीट करना है हमको, तो उसको हम डिलीट कर देंगे। मर्ज तो अभी नया आया है, तो मर्ज का मतलब हम लोग कम्बिनेशन करते हैं, ठीक है ना। तो मर्ज तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मर्ज का तो अभी नया आया है, ठीक है। बाकी उसके बाद हम नीचे डीडीएल आते हैं। डीडीएल में क्या हमारा क्रिएट करना। अब सबसे मेन जो हमारा है क्रिएट है, क्योंकि सबसे पहले हमारा क्रिएट काम चलेगा, क्योंकि क्रिएट करेंगे हम लोग। क्रिएट डेटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज ए टेबल, व्यू, इंडेक्स या स्कीमा। इसके मतलब डिजाइन जो तुम्हारा होता है। तो क्रिएट कर करके हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब डेटाबेस और टेबल क्रिएट करेंगे तभी हम लोग डेटा को क्या करेंगे, इंसर्ट कर पाएंगे, इंसर्ट क्यूरी से। समझ गए ना। तो पहले हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे किससे, क्रिएट वाले कमांड से। फिर उसके बाद क्या है इसके में डीडीएल में क्या है, हमारा है अल्टर। अल्टर से हमारा होता है मॉडिफाई, कहते हैं ना अल्टर। अभी भी अब अल्टर तुम लोग कभी सुने हो कहीं जिंदगी में कभी अल्टर वर्ड? बताओ कभी सुने हो भी, बताते हैं हम कहाँ कहाँ सुने होगे। कहीं सुने हो अल्टर वर्ड? अल्टर मतलब कभी कभी तुम लोग सुने होगे, गए होगे उसके दुकान पे, क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, कहाँ पे सुने हो? नहीं, वो अल्टरनेट अलग है, ठीक है ना, वो अल्टरनेट अलग है। यहाँ अल्टर जो है, अल्टर एक तुम्हारा कमांड है, तुम लोग गए हो तब कभी कभी तुम लोग सुने होंगे। हम बहुत बार सुने हैं कि टेलर की दुकान पे जाते हैं, कहते हैं भाई हमारा ये पैंट अल्टर करना है। सुने कभी नहीं सुने? टेलर की दुकान पे अल्टर करना, अल्टर मतलब बताओ तुम्हारा मॉडिफाई, मतलब चेंज, थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजिंग लाना, मॉडिफाई करना उसको, ठीक है ना। तो अल्टर का मतलब होता है मॉडिफाई करना। तुम्हारा तुम्हारा जो अल्टर यहाँ कमांड है, तो अपने टेबल में मॉडिफाई कर सकते हो, डेटाबेस में मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है ना। ये अल्टर कमांड यूज होता है। तो अल्टर मतलब हम लोग 2-3 बार हम सुने हैं, अभी हम 3 दिन की बात है, हम गए थे लखनऊ में, तो वहाँ सुने थे कि मतलब एक बंदा क्या लिया था, एक क्या कहते हैं उसको, लोअर लिया था। बोला हमारे अपने लोअर को हमको अल्टर करवाना है। तो अल्टर मतलब क्या हुआ, मॉडिफाई करवाना, मतलब उसको चेंज, उसका कसा था ढीला था कुछ करवाना था, तो बोला हमको अल्टर करवाना है। ठीक है, तो अल्टर मतलब क्या हो गया, हमको मॉडिफाई करवाना है। अब ड्रॉप मतलब होता है, ड्रॉप को, ड्रॉप कभी सुने हो ड्रॉप? ड्रॉप मतलब होता है डिलीट करना, मतलब किसी को जड़ से डिलीट कर देना, मार देना, खत्म कर देना। क्या होगा, डिलीट हो गया तुम्हारा, ठीक है, डिलीट कर दिया एकदम से, वो है ही नहीं है वहाँ पे। जैसे मान लो कोई पेड़ तुम्हारे यहाँ है, ठीक है ना, तुम्हारे यहाँ कोई पेड़ है, अब उसको तुमको कोई कहे तुमको ड्रॉप करना है। ड्रॉप मतलब क्या हो, उसको तुम जड़ से उखाड़ के फेंक दो, तो होगा ड्रॉप। और एक होता है ट्रंकेट। ट्रंकेट मतलब क्या होता है, रिमूव ऑल डेटा फ्रॉम ए टेबल बट कीप्स दैट टेबल डिस्ट्रक्ट। जैसे कि मान लो कि कोई का तुमको उसको ट्रंकेट कर दो पेड़ को, तो पेड़ को काट के फेंक दो, लेकिन उसका जो जड़ रहेगा वहाँ पे पड़ा रहेगा। क्या समझे, जड़ जो रहेगा उसको वहाँ पड़ा रहेगा, तो उसको कहते हैं ट्रंकेट। और एक होता है डिलीट। डिलीट मतलब होता है कि तुम उसको, यहाँ डिलीट ना, डिलीट, डिलीट मतलब तुम्हारा रिकॉर्ड ही डिलीट करो, सिर्फ उसको। जैसे कि ट्रंकेट होता है और डिलीट होता है, तो ये तुम्हारे सेम होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ डिफरेंट होता है, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारे कुछ कमांड है, ठीक है ना, ये सब चीज़ें हमारे क्या हैं, कुछ कमांड हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसका यूज़ करके क्या करेंगे, डेटाबेस में काम करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं, शुरू करें आज से कि कल शुरू करें, बताओ। से आज अभी तो हम लोग फंडामेंटल पढ़े हैं सिर्फ। तो ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है, आज से शुरू करेंगे हम लोग। तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हमें देखो अभी ये तो क्या था, ये एसक्यूएल था, एसक्यूएल हमारा सबसे बड़ा, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, हमको जो डेटाबेस पढ़ना है, हमको कौन सा डेटाबेस हमको पढ़ना है, हमको पढ़ना है एसक्यूएल सर्वर। कौन सा डेटाबेस पढ़ना है, एसक्यूएल सर्वर। हमारे पास देखो, हमारे पास जो डेटाबेस के लिस्ट हैं वो ढेर सारे हैं, ठीक है, जो हमारे पास डेटाबेस के लिस्ट ढेर सारे हैं। एक मिनट, हमारे पास डेटाबेस के लिस्ट हैं, 1 मिनट में बता रहा हूँ। अ, यहाँ पे मान लो हमारे पास क्या होगा, एक एसक्यूएल सर्वर हो गया, एम एस एसक्यूएल सर्वर, इसको एम एस बोलते हैं, ठीक है ना। एम एस एसक्यूएल सर्वर हो गया हमारे पास, एक हमारे पास क्या हो गया, माई एसक्यूएल, ठीक है ना, एसक्यूलाइट, ठीक है ना, ओरेकल डेटाबेस, पी ओ एस टी पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, ठीक है। ये हमारे पास ढेर सारे हैं, ठीक है, मैंगो डीबी करके ढेर सारे हमारे पास हैं। लेकिन हम लोग ये क्या पढ़ेंगे, देखो, अब ये सारे काम जो हैं, सारे डेटाबेस ये हैं, क्या करते हैं, सेम काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या करना है, एक में इंडेक्सिंग यहाँ पे है,
हम्म, ये जो सारे डेटाबेस हमारे पास 5 डेटाबेस हमने दिखाए थे, और भी ढेर ढेर सारे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग इसमें से कोई एक पढ़ेंगे, ठीक है ना। दो तुम पढ़, तुम चारों, तुम पांचों पढ़ सकते हो, तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना। सबकी क्वेरी एसक्यूएल, ये सबकी क्वेरी सेम होती है, बस क्या है, ये अलग अलग कंपनी के हैं। जैसे कि तुम्हारा क्या हो गया, अब तुम्हारा ये माई एसक्यूएल, ये माइक्रोसॉफ्ट एम एस, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर तुम्हारा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। माई एसक्यूएल तुम्हारा है जावा का, मान लो है, ठीक है ना। ओरेकल का है, खरीद लिया। तुम्हारा ओरेकल जो है, ये भी तुम्हारा जावा जावा खरीद लिया, ठीक है, जावा का। ये सब मतलब सब तुम्हारे कंपनी अलग अलग हैं, ठीक है ना। बाकी सबका काम क्या है, सेम है। सब क्या है, सब डेटाबेस क्रिएट करते हैं, सब में सारा काम सेम ही होता है, कुछ अंतर नहीं होता किसी में। तो हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे एम एस एसक्यूएल सर्वर। अब देखो, अब एम एस एसक्यूएल सर्वर पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको जिसका सॉफ्टवेयर आता है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमारे पास दो तरीके हैं। जैसे अगर हमको डॉटनेट पढ़ना है, ठीक है ना, अगर हमको डॉटनेट पढ़ना है, जैसे हमने एम एस एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, डाउनलोड करेंगे, मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है ना, डाउनलोड करने के लिए करेंगे हम लोग। तो हमारे पास ढेर सारे वर्जन है, इसी पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है ना, आ गया हमारे पास। तो हम लोग चाहें तो यहाँ से हम सिर्फ इसको हो गया एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो हमारे पास क्या है, जब हम लोग डॉटनेट पढ़ते हैं, डॉटनेट में हम लोग विजुअल स्टूडियो एक होता है, आईडी होता है, जिसमें हम लोग डॉटनेट का कोड करते हैं, ठीक है ना। वो हमारे पास होता है, इसको ये होता है डॉटनेट का, ठीक है। हम इसको फिर से ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को, डोंट सेव, ठीक है। तो ये पहले बताओ, तुम लोग के पास डेटा है कि नहीं है, मतलब एसक्यूएल सर्वर का डेटा, कोई एप्लीकेशन है, या विजुअल विजुअल स्टूडियो तुम्हारे पास है कि नहीं है किसी के पास। अभिषेक, उमेश, मुनाब। देखो, जिसके पास विजुअल स्टूडियो है, है तुम्हारे पास मुनाब, है, और वो नहीं, एक देखो, एक विजुअल स्टूडियो कोड होता है, एक विजुअल स्टूडियो होता है, दो होता है, ठीक है ना। एक जो विजुअल स्टूडियो कोड होता है, उसका आइकन ऐसा है, ठीक है, देखो इसे, VS। एक देखो ये है, ठीक है ना, एक ये है जिसका आइकन देखो ये ऐसा है। देखो, एक ये है जिसका आइकन ऐसा है, ठीक है ना, एक ये है विजुअल स्टूडियो कोड है, ठीक है ना। एक एक तुम्हारे पास ये होगा, एक ये होगा विजुअल स्टूडियो, ये है एक, कहाँ गया स्टूडियो, विजुअल STUDIO, ठीक है, ये है, देखो ये एक ऐसा होगा, मतलब ये ऐसा होगा, देखो एक ये है तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास एक विजुअल स्टूडियो होगा, जो ऐसा होगा, ठीक है ना, ये है। तो हमारे पास, ठीक है, दो हैं, ये वाला है, इसको देख लो ये, ठीक है ना, ये होगा एक तुम्हारे पास। तो हमारे पास ये है, अगर जिसके पास माइक्रोसॉफ्ट जो स्टूडियो है, उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है क्या, ये इनबिल्ट है तुम्हारा विजुअल स्टूडियो, जो स्किल सर्वर तुम्हारा ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है, तो हमको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है इसको। अगर तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है, तो तुम अलग से भी चाहो इंस्टॉल कर सकते हो विजुअल स्टूडियो, वो क्या कहते हैं, स्किल सर्वर। तो हम लोग क्या करेंगे, अलग से इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम लोग जो है इसमें, ठीक है ना, इसी पे हम लोग वर्क करेंगे। तो तुम्हारे पास विजुअल स्टूडियो है ना, क्या कहते हैं वो, मुनाफ, है, ठीक है। अगर नहीं होगा, ठीक है ना, तो हम दिखाते हैं। हम्म, इनको तो इंस्टॉल इंस्टॉल मैंने करवाया था, क्या नाम है तुम्हारा, अभिषेक, तुम्हारे पास है ना विजुअल स्टूडियो, ठीक है। अगर देखो, अगर किसी के पास नहीं होगा, ठीक है ना, कैसे इंस्टॉल करना, कैसे उसको सेटिंग करना है, ठीक है ना, तो वीडियो इसका ऑलरेडी बना पड़ा है, पढ़ाया, शुरू शुरू में पढ़ाया गया था इसको, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से जाके इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे सेटिंग करना है, सबका, ठीक है। हम यहाँ पे वीडियो हमारा ऑलरेडी पड़ा हुआ है अपना, हाउ टू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो, ये है विजुअल स्टूडियो कोड, ये है स्टूडियो, ये है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, कॉपी होता है यहाँ से, गेट शेयर लेबल लिंक, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम भेज दे रहे हैं, अगर किस जो अगर कोई इंस्टॉल नहीं किया है, ठीक है ना, तो जाके यहाँ से क्या करेगा, इंस्टॉल कर लेना। अगर इंस्टॉल सब लोग किए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर कैसे ओपन होगा हम बताते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये लिंक है, ठीक है, उसका जाके यहाँ से कर लेना। अब हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। अगर हमारे पास इंस्टॉल है ऑलरेडी, ठीक है, तो हम लोग अपना VS स्टूडियो कोड खोलेंगे, ठीक है ना। कैसे कोड ओपन करते हैं, यहाँ से ओपन करेंगे। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम लोग प्रोजेक्ट कोई ले सकते हैं, या तो हम लोग कंटिन्यू विदाउट कोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू विदाउट कोड करेंगे, ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे, क्योंकि हमको अभी क्या करना है, सिर्फ डेटाबेस पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे कंटिन्यू विदाउट कोड, इस पर क्लिक करेंगे, तो हमारा क्या है, ये अपने आप ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम सिंपल सा। अब हम लोग यहाँ व्यू में जाएंगे, ठीक है ना। व्यू में आएंगे तो हमारे पास देखना ये है एक क्या लिखा है यहाँ पे, एसक्यूएल सर्वर अपडेट सर्वर लिखा है ना, ये है,
इस इस तरफ हमारा सोल्यूशन एक्सप्लोरर होता है, इस तरफ हमारा सर्वर होता है। अगर हम लोग को ये नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ व्यू में जाएंगे, यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर हमारा ये है, तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, हमारे पास सर्वर एक्सप्लोरर हमारा यहाँ से आएगा, नीचे आएंगे सर्वर एक्सप्लोरर हमारा आएगा, ये आएगा। लेकिन हमको किस पे वर्क करना है, देखो ये हमारा सर्वर एक्सप्लोरर जो है यहाँ पे खुल गया, लेकिन हमको वर्क करना है किस पे, एसक्यूएल सर्वर पे। ठीक है, करना है एसक्यूएल सर्वर, नीचे आएंगे हम लोग, लिखा होगा एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, दिख रहा है ना सबको स्क्रीन, ये एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये वाला जो है विंडो खुल के आएगा। इसके ऑलरेडी देखो ये आ गया ना, ये आ गया। तो हमारे पास जो हमारा डेटाबेस होगा यहाँ हमारा दिखाएगा, देखो डेटाबेस, हमारे डेटाबेस का क्या नाम है, एम एस एसक्यूएल लोकल डीबी एसक्यूएल सर्वर वर्जन 15.0.4153.1। ठीक है, तो इसका नाम अगर तुम चाहो तो यहाँ से देखो, नाम तुम्हारा ये है, कंट्रोल सी कर लिए ना हम लोग, तो इसको रीनेम नहीं करना है, इसका नाम तुम लोग यहाँ से ले आओगे। तो देखो ये यहाँ पे लाके हम कॉपी कर दे रहे हैं, तो देखो सबका नाम क्या है, अलग अलग होगा। ठीक है ना, ये तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम है, वही सेम होगा, तो सबका नाम जो होगा अलग अलग होगा। हमारे डेटाबेस का नाम, डीबी का नाम जो है ये है, जो सर्वर हमारा एसक्यूएल सर्वर का, उसका नाम क्या है, ये है, क्या है, ये है, देखो देखो लोकल डीबी, एम एस एसक्यूएल लोकल डीबी नाम से है। ठीक है, तो सब लोग अपने में जाओगे, सबका नाम अलग अलग रहेगा। अब यहाँ पे आ गए हम लोग, ठीक है ना, सबका दिख रहा है स्क्रीन इतना, यहाँ पे आ गया। अब हम लोग देखो ये हमारा क्या है, सर्वर नेम है, यहाँ पे इसको हम इसको करेंगे। ठीक है, तो नीचे हमारा आएगा डेटाबेस, डेटाबेस आ गया, सिक्योरिटी है, सर्वर ऑब्जेक्ट, तुम लोग फिर डेटाबेस आ गया। अब डेटाबेस अगर हमारा कुछ बना होगा तो दिखाएगा, इस पे क्लिक करेंगे हम लोग, डेटाबेस हमारा कुछ बना है, सिस्टम डेटाबेस क्लिक, मतलब कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे, हम रिफ्रेश करेंगे क्योंकि डेटाबेस होगा हमारा दिखाएगा। तो डेटाबेस हमारा कुछ नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, इसका मतलब डेटाबेस हमारा नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास देखो दो ऑप्शन है यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट करने के। एक हमारे पास ऑप्शन क्या है, यहाँ से जाएंगे, ऐड न्यू डेटाबेस करेंगे, यहाँ डेटाबेस नाम लिख देंगे, डेटाबेस सेट हो जाएगा। इसका लोकेशन तुम्हारा ये है, लोकेशन तुम चाहो अपना इसका चेंज कर सकते हो। ठीक है, जहाँ तुम चाहो वहाँ सेव कर सकते हो, तो हम चेंज नहीं करेंगे, लोकेशन हमारा जो है वही डिफॉल्ट रहेगा। यहाँ डेटाबेस का नाम जो लिखेंगे हम, डेटाबेस तुम्हारा बन जाएगा। जैसे देखो हम लोग डेटाबेस का नाम यहाँ लिख दिए, डेमो डीबी। ठीक है ना, तो हमारा डेमो डीबी लिख दिया, तो हम क्लिक करेंगे तो हमारा देखो डेटाबेस यहाँ क्रिएट हो गया, देखो ये डेमो डीबी नाम से, ये देखो आ गया ना। अब इसमें आएंगे, हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेबल आ गया, जो है ना, टेबल क्लिक करने के लिए व्यू आ गया, तो हम टेबल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमारा कोई टेबल बना नहीं है, जो हम लोग बनाए हैं, ये सिस्टम टेबल, एक्सटर्नल टेबल, ये सब है, इसमें हम नहीं बनाए कुछ। ठीक है, ये हमारा एक हो गया डेटाबेस क्रिएट करने का तरीका। दूसरा हमारा क्या है, यहाँ पे देखोगे एक यहाँ लिखा है क्वेरी, लिखा है न्यू क्वेरी, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं अपना एसक्यूएल कमांड, हमने क्या करना है, एसक्यूएल कमांड ना, जो एसक्यूएल कमांड थ्रू जो हम लोग करते हैं, हम लोग यहाँ से करेंगे। ठीक है ना, अब हम लोग आएंगे, देखो ये हम चाहें इसको, तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे पिन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बगल में खुला भी रहेगा, यहाँ हमारा क्वेरी बगल में खुला खुला रहेगा। ठीक है, तो पिन कर देंगे हम इसको। अब हम आएंगे, अब देखना, अब हम आगे पढ़ते हैं अपना, क्या पढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे, हमने क्या पढ़ा था पढ़ने के लिए आगे, हाँ, जैसे ये एसक्यूएल का सारा कमांड है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें एसक्यूएल कमांड है सारे, इसे सेम हमारे एसक्यूएल सर्वर के कमांड होते हैं। ठीक है ना, सेम ही होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपने एसक्यूएल सर्वर पे आएंगे। ठीक है ना, एसक्यूएल सर्वर पे आएंगे, नीचे हमारा एमएस एसक्यूएल सर्वर है। अब ये देखो क्या होता है, ये इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं पहले। एसक्यूएल सर्वर इज ए रिलेशनल डेटा, मैंने क्या था, आरडीबीएमएस है, ये क्या है, क्या है ये जो हमारा एसक्यूएल सर्वर जो सॉफ्टवेयर है, क्या है, हमारा आरडीबीएमएस है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना, जिसको किसने बनाया था, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, क्या बनाया, क्वेश्चन है इसको, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया था। इट इज ए रोबस्ट एंड वाइडली, रोबस्ट मतलब कि क्या होता है, मजबूत, इसको हिंदी में कहोगे तो मजबूत मान सकते हो तुम ना, मतलब ये बहुत मजबूत है, और वाइडली यूज होता है। ये वाइडली मतलब बहुत जगह, मतलब बहुत लोग इसको यूज करते हैं। वाइडली यूज डेटाबेस प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड comprehensive data management and analysis capabilities. SQL Server is commonly used in a enterprise level application and support. अब तुम समझ जाओ कि जब माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया इसको तो बहुत लोग यूज करते ही होंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जो विंडोज यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का ही है, इसीलिए हम लोग किसको यूज कर रहे हैं, एसक्यूएल सर्वर यूज करें। क्योंकि क्यों यूज करें, क्योंकि हमको इसको अलग से डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं है, ऑलरेडी इनबिल्ट हमको हमारे विजुअल स्टूडियो में हमको मिल भी गया है। ठीक है ना, तो ये हमारा है, इसके फीचर क्या है। अब देखो जैसे कि हमारा एसक्यूएल होता है, ऐसे ये जो है एसक्यूएल सर्वर हमारा एक टी एसक्यूएल होता है लैंग्वेज, जो ये सपोर्ट करता है। जैसे एसक्यूएल तुम्हारा लैंग्वेज होता है ना, ये सेम एसक्यूएल ही है ये, लेकिन इसने क्या अपना इसने एक नाम रख दिया है, ये जैसे एसक्यूएल कमांड है ना, ऐसे इसने अपना क्या नाम रख दिया, इसने अपना नाम रख दिया टी एसक्यूएल नाम रख दिया है। ठीक है ना, तो ये टी एसक्यूएल सपोर्ट करता है। ठीक है तो ये एसक्यूएल ही, लेकिन इसका नाम क्या है, टी एसक्यूएल, मतलब ट्रांजेक्ट एसक्यूएल। एसक्यूएल सर्वर यूज ट्रांजेक्ट एसक्यूएल एंड एक्सटेंशन ऑफ एसक्यूएल as its query language. TSQL allow you to perform operation like query, inserting, updating and deleting data.
एज वेल एज डिफाइनिंग स्टोरेज प्रोसीजर फंक्शन एंड ट्रिगर। स्टोर प्रोसीजर फंक्शन ट्रिगर भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, कैसे यूज करते हैं, कैसे क्या करते हैं इसको, ठीक है। अब ये डेटाबेस इंजन प्रोवाइड करता है हमको एक, ठीक है ना। डेटाबेस इंजन मतलब जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है ना। द एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस इंजन इन द कोर कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड सिक्योरिंग डेटा। इट इंक्लूड द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड द क्वेरी प्रोसेसिंग इंजन, ठीक है। अब इस पे देखो, अब इससे हमारा SQL सर्वर, अब SQL सर्वर सर्वर के जो है कुछ टूल है हमारे पास, मैनेजमेंट टूल, कि हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, बिना क्वेरी लिख के क्या है सब कुछ हम लोग बना सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ठीक है। तो यही होता है टूल। टूल में क्या है इसका, SQL सर्वर प्रोवाइड सेवरल मैनेजमेंट टूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एंड मॉनिटरिंग डेटाबेस। SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो से क्या हो गया हमारा, मैनेजमेंट स्टूडियो जो हमारा होता है उसमें हम लोग क्वेरी नहीं लिखेंगे तभी हमारा काम हो जाएगा, ठीक है, इंस्टॉल करके। लेकिन इसमें भी हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल है, जो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये अभी कर रहे थे ना यहाँ पे डेटाबेस जो हम लोग ऐसे क्रिएट किए थे ऐसे करके, तो क्या हमारा एक एसक्यूएल मैनेजमेंट ही है वो, ठीक है ना, डायरेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारा है। और फिर क्या अपलोड करता है हमको, इज ए ग्राफिकल इंटरफेस यूज टू डेटाबेस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटर एंड परफॉर्म टर्निंग एसक्यूएल सर्वर डेटा टूल्स SSDT इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट IDE, जिसको IDE कहते हैं। जैसे हमारा विजुअल स्टूडियो जो है एक IDE है, ऐसे हमारा SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो क्या है, एक IDE है, ठीक है ना। डिप्लॉइंग एंड मेंटेनिंग SQL सर्वर डेटाबेस, क्या करता है ये, हमारे जो डेटाबेस SQL सर्वर का उसको क्या मेंटेन करता है, डिप्लॉय करता है, बनाता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर भी करता है, सब चीज़ें हमारा ये प्रोवाइड करता है जो टूल्स है SQL सर्वर के। तो हम लोग चाहेंगे तो उसको अलग से डाउनलोड भी कर लेंगे, ठीक है। और नहीं चलाएंगे, अब देखो इसमें क्या है, हाई लेवल, हाई हाई मतलब अब हमेशा अवेलेबल रहता है, रिकवरी भी इसकी आसान है, ठीक है ना। इसमें ढेर सारे क्या इंटीग्रेशन सर्विस है, जिसे SSIS बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। जिसे ट्रांसफर कर सकते हैं इसको, इसको हम लोग इसका बैकअप बना के कहीं और भी जाके क्या है किसी और सिस्टम में जाके इसको कर सकते हैं। मान लो हम लोग पास ID पासवर्ड इसका, और कहीं सिस्टम पे या सर्वर पे जाके इसको कहीं से भी क्या है इसको हम लॉगिन करके अपना डेटाबेस जो है कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अभी हमको एक क्या एनालिसिस सर्विस है, ये भी सेम ही है। एनालिसिस सर्विस मतलब क्या होता है, इज ए मल्टी डायमेंशनल एंड डेटा माइनिंग एनालिसिस टूल। इट अलाउ यू टू डिजाइन एंड बिल्ड ऑनलाइन एनालिसिस, मतलब जैसे हम लोग ऑनलाइन भी क्या है इसको कर सकते हैं। मान लो हमारे पास ये डेटाबेस है ना, हम लोग अपना सर्वर का नाम क्या है कहीं भी जाके डाल के इसको अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे जाके हम। तो ये हो गया हमारा ऑनलाइन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। रिपोर्टिंग सर्विस, ऐसे कुछ हमको रिपोर्ट हो गया, इसमें कुछ करना पड़ा या हमारे पास ढेर सारा डेटा है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या है रिपोर्ट कर सकते हैं किसको, SQL सर्वर को, जो मैनेजमेंट वाले हैं उसके उधर उधर साइड वाले, ठीक है ना। तो वो लोग जो है हम लोग को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मतलब जस्ट मतलब जल्दी सपोर्ट प्रोवाइड कर देते हैं कि जल्दी जो भी इशू रहता है हमारा उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे जो बड़ी बात इसमें, जैसे हमको कुछ सर्च करना हुआ, ठीक है ना, तो हम इसमें सर्च भी कर सकते हैं। जो टेक्स्ट लिखेंगे वो हमारे पास अपने आप आके दे देगा हमको। देखो ये है ना, फुल टेक्स्ट सर्च। SQL Server include a powerful full text search feature that enable efficient searching। आप टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट कुछ भी जो हम लोग सर्च कर सकते हैं, इंडेक्सिंग के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो इंडेक्सिंग भी दिया गया है इसमें। चीज़ें इसके क्या हैं, एडवांटेज हैं, ठीक है ना। सिक्योरिटी तो जानिए, सिक्योरिटी क्या करेंगे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं इसमें, अपना इंक्रिप्शन कर सकते हैं, अपना ID पासवर्ड डाल सकते हैं कि हम ही एक्सेस कर सके इसको, और कोई इसको एक्सेस ना कर सके, ठीक है। सब चीज़ें क्या हैं इसके, सब एडवांटेज हैं। अब हम लोग आते हैं अपने कमांड पे, ठीक है ना, जो हमारा उसको शुरू जो हमारा कमांड है, अब हम लोग उस पे आते हैं, ठीक है। अब अब क्या है कमांड में, क्या है देखो, इसमें सेम वही चीजें हैं जो SQL में थी, SQL सर्वर में भी सेम वही चीजें हैं, ठीक है ना। मैंने कहा सिर्फ कंपनी क्या है अलग अलग है, बाकी सब चीजें सेम ही है। SQL सर्वर सपोर्ट ए वाइड रेंज ऑफ कमांड एंड क्वेरीज दैट अलाउ यू टू मैनेज डेटाबेस, मैनिपुलेट डेटा एंड परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन। ये रही लिस्ट ऑफ सम कॉमनली जो हम लोग कॉमन में यूज करते हैं कमांड को, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहला देखो क्या है, हमारा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, दूसरा क्या है हमारा डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज है। तो हम लोग पहले डेटा डिफिनेशन देखेंगे, मैनिपुलेशन उसके बाद देखेंगे, ठीक है ना। मैनिपुलेशन में हमारा सेलेक्ट है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। सेलेक्ट में हम लोग डेटा को सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट में इंसर्ट करते हैं, अपडेट में अपडेट करते हैं, डिलीट में डिलीट करते हैं। रहता है मैंने पहले ऊपर, ऐसे इसमें भी है। अब डेटा डिफिनेशन में क्या है, डिफिनेशन मतलब क्या होता है, जो हम लोग उसको बनाते हैं, मतलब बेस का बनाते हैं। तो हम लोग डिफिनेशन में क्या करते हैं, हम लोग पहले देखो क्या है, पहले क्या करेंगे हम लोग, डेटाबेस का करेंगे, क्रिएट करेंगे, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है ना। क्रिएट डेटाबेस करेंगे, क्रिएट टेबल में फिर टेबल क्रिएट करेंगे, अल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रिएट डेटाबेस पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग कमांड पढ़ते हैं, अभी हम लोग वैसे कर दिए थे, अब हम लोग कमांड से करते हैं। तो हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो पाएंगे, इस पे हमने बताया था ना, व्यू पे जाके हम लोग SQL सर्वर ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे आगे हम लोग, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा देखो क्वेरी दिखा ना ये, इस पे हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, न्यू क्वेरी, देखो दिख रहा ना, ये एक दिखा है ऐड एसक्यूएल सर्वर, ये दिखा है न्यू क्वेरी, तो हम लोग क्लिक करेंगे न्यू क्वेरी पे। ठीक है, तो न्यू क्वेरी पे सेलेक्ट हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा न्यू क्वेरी आ गया। अब देखो हमारा यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्ट हुआ, तो डेटाबेस हमको जरूरत है नहीं कुछ की, तो हम डेटाबेस अपना खुद बनाएंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे CREATE क्रिएट कमांड, क्या कमांड का नाम क्या है, क्रिएट। कमांड का नाम हमारे ये है, हम लोग यहाँ पे आएंगे, कमांड का नाम हमारे है, हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको हटाते हैं, हम लोग पढ़ेंगे एसक्यूएल सर्वर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सर्वर पढ़ेंगे, ये हमारे डेटाबेस का नाम है, ठीक है ना। तो तुम लोगों का अलग डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे पहले CREAT क्रिएट कमांड, COMMAND कमांड, ठीक है ना। तो इसमें हमारा पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, क्या कमांड क्या है, हमारा नाम है। अब देखो ये जो क्या है हमारा, ये नहीं कि तुम कैपिटल में लिखो स्मॉल में लिखो, तुम कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो, तुम्हारा सारा एक वर्क करेगा, ठीक है ना, समझ गए ना। लिखेंगे CREAT क्रिएट डेटाबेस, फिर क्या करेंगे हम लोग, डेटाबेस का नेम जो हमने मानने लग दिया, डेटाबेस का जो हमारा नेम होगा, डेटाबेस का जो हमारा नेम होगा, वहाँ पे क्या करेंगे हम, डेटाबेस का नेम की, ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंटेक्स है किसका, डेटाबेस क्रिएट करने का, क्या है, सिंटेक्स है। अब एग्जांपल में देखेंगे हम लोग क्या है, एग्जांपल में हम लोग आएंगे EX, एग्जांपल में हम लोग कैसे क्या क्या लिखेंगे, एग्जांपल में CREAT क्रिएट डेटाबेस में, डेटाबेस डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब हम मान लो हमने लिख दिया अ, एक कॉलेज का, मतलब हमने लिख दिया COLLEG कॉलेज डेटाबेस, डेटाबेस में लोग DB डाल दिया कुछ भी, ये तुम्हारा जो है तुम्हारा नाम है डेटाबेस का, ठीक है ना। ये हमारा सिंटेक्स हमारा हो गया एग्जांपल। अब अब देखते हैं हम लोग, एक चीज़ और देख लेते हैं। अब जब भी हम डेटाबेस हम लोग क्यों बना रहे हैं, ठीक है ना, डेटाबेस क्यों बना रहे हैं हम लोग, पहले समझना पड़ेगा हमको। हमारे पास एसक्यूएल सर्वर है, डेटाबेस हम लोग क्यों बना रहे हैं। अब देखो मान लो हमारे पास ये क्या है, हमारा डेटाबेस, डेटाबेस हम लोग बनाए, मान लो डेटाबेस हम लोग है, तो कॉलेज नाम का हमारे पास क्या होगा, एक डेटाबेस हो गया, ठीक है, किसके नाम से, कॉलेज DB नाम का डेटाबेस हमारे पास होगा, कॉलेज COLLEGE, ठीक है ना, कॉलेज DB, कैपिटल D, ठीक है ना, और B, ये हमारा एक डेटाबेस का नाम है, डेटाबेस का नाम क्या है, कॉलेज DB। अब एक डेटाबेस में हमारे पास ढेर सारे टेबल हो सकते हैं, टेबल मतलब ढेर सारे टेबल, मान लो एक टेबल हमारे पास ये है, ठीक है ना, एक टेबल, ठीक है ना, जो सेकंड टेबल हमारे पास ये है, ठीक है ना, तीसरा टेबल हमारे पास ये है, तीसरे ढेर सारे टेबल हमारे हैं नाम से, मान लो पहला हमारा हो गया रजिस्ट्रेशन नाम का, दूसरा हमारा हो गया स्टूडेंट नाम का, तीसरा हमारा हो गया एम्प्लॉय नाम का, तीसरा हमारा, चौथा हमारा होगा स्टाफ नाम का, जो स्टाफ रहते हैं, ठीक है ना, टीचर रहते हैं हमारे, तो ढेर सारे हमारे टेबल हैं। तो हम कॉलेज DB मतलब हमारा डेटाबेस मतलब क्या होगा, हमारा एक घर है, मतलब हमारा एक घर है। अब घर में हमारे हर एक के लिए नया नया अलग रूम रहता है, मम्मी के लिए अलग रूम है, पापा के लिए अलग रूम है, हमारे लिए अलग रूम है, दीदी के लिए अलग रूम है, ठीक है। तो इससे हमारे पास हम लोग डेटाबेस बनाते हैं, मतलब मान लो घर बना रहे हैं, घर में हम लोग अलग से ढेर सारे रूम बनाते हैं, ठीक है ना, हर एक के लिए पार्टिकुलर रूम बनाते हैं, इसी हमारा एक घर हमारा डेटाबेस हो गया। और जब हम लोग रूम बनाएंगे हमारा टेबल हो गया। तो पहले क्या बनाएंगे हम लोग, टेबल बनाएंगे नहीं, क्योंकि घर अगर हमको रूम बनाना है तो पहले हम घर बनाएंगे पूरा बड़ा सा, ठीक है ना, तो उसके अंदर हम लोग टेबल बनाएंगे। तो पहले हम लोग, इसलिए पहले हम लोग बनाते हैं डेटाबेस, फिर बनाते हैं हम लोग टेबल, ठीक है ना। तो पहले क्लिक करेंगे डेटाबेस, देखो ये हमारा होगा क्वेरी डेटाबेस, क्या होगा हमारा ये हमारी ये क्वेरी है डेटाबेस की, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। तो हम आएंगे यहाँ पे, अब देखना यहाँ पे डेटाबेस हमारा सिर्फ एक है DMODB नाम से, हम यहाँ लिखे, क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखे हैं, एक मिनट इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, दिख रहा है, दिख नहीं रहा होगा ना, बड़ा कर लेते हैं, डी दिख रहा है अब यहाँ पे, क्रिएट, क्रिएट लिखेंगे, इस लिखेंगे D। देखो अब इसको तुम बड़ा लिखो छोटा लिखो, जैसे हम लोग क्रिएट लिखे ना C इतने लिखे, हम इसको बड़ा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये तभी कोई दिक्कत नहीं, हमारा एक काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग क्रिएट DATA डेटा BASE डेटाबेस, देखो डेटाबेस हो गया हमारा। हम क्या लिखेंगे, डेटाबेस का नाम लिखेंगे, नेम हमें क्या करना, हमको नेम करना है COLLEG कॉलेज DB नाम से। अब ये, अब देखो अगर हमारे कॉलेज DB नाम का डेटाबेस बना रहेगा इसमें, तो नहीं बनेगा। जो डेटाबेस यहाँ पे नहीं बना हुआ है वही सूची नाम से बनेगा, कॉलेज DB नाम से बना है, नहीं बना है, तुम्हारा बनेगा। अब हम क्या करेंगे उसको, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एग्जीक्यूट, या Ctrl+Shift+C, देखो यहाँ पे ऑप्शन है एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट विद डिबगर। तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे इसको, ठीक है ना। देखो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ऐसे सेलेक्ट कर लो या ऐसे कर लो। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ क्लिक करेंगे, देखना अभी देखो नीचे हमारे पास एक मैसेज आया, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर तुम्हारा कुछ एरर नहीं आएगा, ठीक है ना, उसमें कमांड में, तो तुम्हारा क्या लिखेगा, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब देखो यहाँ पे कुछ डेटा दिखा नहीं, दिखा, लेकिन क्या करेंगे, दिखा दिखा, बन गया हमारा। हम इसको क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इस पे करेंगे रिफ्रेश। अभी देखना यहाँ पे डेटाबेस आ जाएगा, आ गया ना, ये दिखा, आ गया, कॉलेज DB के नाम से हमारा डेटाबेस आ गया ना, ठीक है, तो हमारा डेटाबेस बन गया। अब इसको हम रिट्राइव करेंगे, तो देखो इसमें हमारे पास टेबल व्यू सिनोनिमस
ठीक है ना, प्रोग्रामेबिलिटी, एक्सटर्नल सर्वर, ब्रोकर, स्टोरेज, सिक्योरिटी सब लिखा है। टेबल भी इसमें, लेकिन टेबल हम क्लिक करेंगे तो देखो टेबल हमारे पास में कुछ है नहीं, बनानी टेबल। ये जो चीज़ें हैं सिस्टम टेबल है, सब चीज़ें हमारे काम की नहीं है, ठीक है ना, इसमें कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो इसको हम कुछ छेड़खानी कुछ नहीं करेंगे इसमें। हम लोग क्या करेंगे, अपना टेबल हम खुद क्रिएट करेंगे। देखो अब टेबल क्रिएट करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास हमने क्या बताया, एसक्यूएल सर्वर सर्वर स्टूडियो की मदद से हम लोग टेबल पर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक, देखो ये सब टेबल जो है सिस्टम की है, तो इससे जरूरत हमको है नहीं। मन करेंगे यहाँ पे राइट क्लिक करके हम लोग यहाँ पे ऐड न्यू टेबल कर सकते हैं, ठीक है। ऐड न्यू टेबल में करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे हमारे पास, देखो नीचे क्वेरी आएगी, ऊपर आएगा लिखने के लिए। तो हम लोग ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे मान लो हमने आईडी लिखा है यहाँ पे, अभी हमने नेम लिख दिया, ठीक है ना ये। लेकिन हमको क्या करना है, हमको ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना। हमको क्या करना है, हमको अपना बनाना है, ठीक है ना। हमको अपना क्वेरी से बनाना है, ठीक है। तो हमारा डेटाबेस बन गया। अब हमको इस घर में, मतलब इस डेटाबेस में हमको क्या करना है, बनाना है टेबल। क्या करना है, टेबल। अब देखो क्रिएट कमांड, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग क्रिएट कमांड पढ़ रहे हैं। अब हमको अगर डेटाबेस के अंदर में बनाना होगा टेबल, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कमांड लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल का लिखेंगे कमांड हम लोग, लिखेंगे CREAT क्रिएट। अब टेबल कैसे बनाएंगे हम लोग, क्रिएट टेबल। अब जब हम लोग डेटाबेस बनाते हैं, लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। टेबल नेम क्या रहेगा हमारा, TABLE टेबल नेम। जो हम टेबल नेम जो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, इसको हम बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, दिखेगा बड़ा, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। ये ज़्यादा ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये। अब हम इसको जब फिर लिखेंगे हम लोग, अब कैसे लिखेंगे, अब देखो एक टेबल में हमारे क्या होते हैं, ढेर सारे रो होते हैं, मतलब होते हैं कॉलम, रो होते हैं ना, जैसे नाम हो गया, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब हम टेबल को बनाएंगे कैसे लिखेंगे, ये तो हमारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल जब टेबल बनाते हैं हम ऐसे लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम पैरेंथेसिस यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या लिखते हैं हम लोग, अब देखो जो तुम्हारे डेटा होते हैं, तुम लोग सुने होगे ना, एक सुने होगे डिजिट होता है, एक सुने होगे तुम्हारा नाम होता है, ठीक है, दशमलव में होता है, ठीक है ना, इंटीजर में होता है, बहुत सुने हो ना डेटा, वो पढ़े, वेरिएबल पढ़े थे ना, स्ट्रिंग पढ़े होगे, डिजिट डिजिट पढ़े होगे, नंबर पढ़े होगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ हमारी हम क्या होंगी, यूज होंगी। अब जैसे कि मान लो हमको क्या करना है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना है, टेबल में हमारा क्रिएट टेबल हो गया, टेबल नेम हो गया हमारा, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉलम नेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, COLUM, कॉलम नेम। कॉलम नेम, कॉलम नेम का क्या होगा, डेटा टाइप होगा, डेटा टाइप। डेटा टाइप फिर क्या होगा, उसका रेंज, मतलब कितना रेंज होगा उसका, क्या होगा यहाँ पे उसका रेंज होगा, या उसका जो मैक्सिमम वो रहेगा, ठीक है ना। ये होगा, फिर कामा लगाएंगे। फिर दूसरा कॉलम नेम हमारा सेम ऐसे ही, दूसरा कॉलम नेम रहेगा हमारा, ठीक है। जितना हमको जरूरत होगी उतना हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे करते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब लास्ट में जो हम करेंगे यहाँ पे, जो हम इसके नीचे मान लो हमारा अब कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम इसको कामा यहाँ से हटा देंगे, ठीक है ना। कामा तब तक करेंगे जब तक इसके नीचे में लिखना रहेगा। ये हो गया हमारा, क्या होगा हमारा सिंटेक्स किसका है, क्रिएट टेबल का, ठीक है ना। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, सिंटेक्स है। अब इसको हम एग्जाम्पल यूज करके कैसे यूज करेंगे, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, हम नीचे आएंगे, इंटर करेंगे। अब देखो अब क्या लिखेंगे हम, CREAT क्रिएट, क्रिएट टेबल। टेबल ने मान लो हमने क्या टेबल का क्रिएट कर रहे हैं, स्टूडेंट नाम का, STUDENT स्टूडेंट। अब देखो अगर उस डेटाबेस में स्टूडेंट नाम का टेबल है तब क्रिएट नहीं होगा, अगर नहीं है तब क्रिएट। जैसे कि मान लो हमने देखा यहाँ पे स्टूडेंट नाम का टेबल यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास कोई टेबल नहीं है अभी ना टेबल में, तो हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आएंगे इस पे, तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, टेबल के नाम क्या है, स्टूडेंट टेबल। इस यहाँ पे हम डाल देंगे TBL, तो जान जाएंगे हम लोग स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है ना। अब हम नीचे आएंगे, इंटर मारेंगे, यहाँ क्या करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, इंटर आएंगे। अब देखो हमारा क्या है, कॉलम नेम, पहले हमारा कॉलम नेम क्या है, मान लो हमने लिख दिया आईडी, लिख दिया एक ले लिया आईडी, आईडी, आईडी ले लिया। इसका आप क्या डालेंगे, आईडी हमारा क्या रहता है, 1 2 3 रहता है, 1 2 3 मतलब क्या रहता है, इंटीजर रहता है। क्या डालेंगे हम लोग, इंट में। एक बार हम लोग इंटीजर में हम लोग अगर रेंज रेंज नहीं डालेंगे तभी हमारा काम हो जाएगा। क्या करेंगे, रेंज, जिसको रेंज डाल रहे हैं यहाँ पे, हम लोग इंटीजर में अगर रेंज नहीं डालेंगे तो काम हो जाएगा। तो हम लोग इंटीजर में रेंज नहीं डालेंगे, लेकिन हम नीचे नीचे में और लिखना है, तो मैं यहाँ लगा देंगे कामा लगा देंगे, ठीक है ना। फिर नीचे इंटर करेंगे, हमको क्या लेना, नेम लेना है, NAME नेम लिखेंगे। अब हमको लेना डेटाबेस टाइप, लेना टाइप मतलब क्या हो गया हमारा, अब देखो जो हमारा स्ट्रिंग टाइप होता है इसमें, तो उसको हम लोग कहते हैं WVAR वायर, वायर CHAR वायर कैर, ठीक है ना। ये हमारा होता है वायर कैर, डेटा टाइप है ये वायर कैर होता है, ठीक है ना।
तो हम वर्कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम इसका रेंज लेंगे। रेंज मतलब कितना तुम्हारा ये रेंज रहेगा। तो मान लो हमारा नेम कितना बड़ा है, मान लो किसी का नेम 100 का होगा, किसी का नेम 50 होगा, तो मान लो हमारा नेम जो है 50 से वो है अक्षर है इसमें, तो हम यहाँ लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे 50 लिख देंगे, ठीक है ना। अब 50 से ज़्यादा किसी का नेम आएगा नहीं, अब इसमें अक्षर 50 ही आएगा इसमें, हम लोग यहाँ लिख देंगे तो 100 लिखेंगे तो 100 के अंदर तक आएगा। फिर हम कॉमा लगाएंगे। मान लो फिर हमको क्या लेना है, अब हमको लेना है एड्रेस, ADDRE से एड्रेस लेना है। एड्रेस भी हमारा क्या रहेगा, वायर रहेगा। मान लो वायर मतलब एड्रेस हमारा बड़ा है तो हम एड्रेस ले लिए 100 ले लिए, ठीक है ना। अब नीचे फिर मान लो हमारा क्या आ गया, नीचे नीचे हम क्या ले लिए और लेना हमको कॉमा लगाएंगे। नीचे हमने क्या ले लिया, एड्रेस हो गया। हमारा ले लिया क्लास, CLASS क्लास, अब किस क्लास में हो तुम, ठीक है ना। वायर कैर, वायर कैर स्पेलिंग VAR होता है ना, VARCHAR, वायर कैर क्लास में हमने मान ले लिया हमारा 10 ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि क्लास हमारा आ, 10 हो गया। देखो तुम वायर कैर ले सकते हो यहाँ भी, तुम यहाँ पे क्लास में तुम मान लो तुम्हारा डिजिट लिख, तुम 1 2 3 लिख रहे हो तो डिजिट ले सकते हो। मतलब कभी कभी ना क्लास 11A या क्लास में बीटेक बी लिख दिए रहे हैं, ठीक है, सेक्शन होते हैं, तो हम इसलिए हमारे यहाँ पे वायर कैर ले रहे हैं, ठीक है ना। वायर कैर जो तुम्हारा होता है वो 1 2 3 से लेके जितने तुम्हारे कीवर्ड में टेक्स्ट हैं सब सपोर्ट करता है, ठीक है, इसलिए हम वर्क लेते हैं। डिजिट तुम्हारा इंट तुम्हारा सिर्फ इंटीजर सपोर्ट करेगा, ठीक है, डेसिमल तुम्हारा दशमलव सपोर्ट करेगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा टेबल, अगर हमारे पास 3 कॉलम है, यहाँ पे देखो एक कॉलम ये हो गया, 2 3 4 कॉलम है, तो हमारा क्या होगा, ये बन गया। अब हम चाहें इसको सीधे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ले जाके हम इसको पेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे लाके इसको हम क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखो एरर नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे। अब देखो जो यहाँ पे नेम एड्रेस भी ब्लू आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे कीवर्ड है। तो कीवर्ड को कभी हम लोग क्या करते हैं, नहीं बनाते हैं, वो मतलब कॉलम नहीं बनाते हैं, उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ बना कहीं पे नहीं, हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखना, अब हमको, लेकिन एक बात है ना, हमको जो टेबल बनाना है इसी डेटाबेस के अंदर बनाना है, इसी डेटाबेस के अंदर, किससे, कॉलेज के अंदर बनाना है, इसी के अंदर बनाना है और इसी के अंदर बनाना है। कहाँ गया हमारा, इस टेबल के अंदर बनाना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा कमेंट इससे नहीं होता, कमेंट शायद इससे होता है। हाँ कमेंट है, इस कमेंट इससे होता है, हमारे कमेंट भी होता है, ठीक है, इसमें कमेंट हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट हम लोग इसको कर देंगे, क्योंकि हम एक बार जो कमांड चलाएंगे दोबारा वो कमांड हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये नहीं लगेगा, ठीक है। जो हम लोग एक बार कमांड चलाएंगे दोबारा वो कमांड हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें कमेंट ऐसे होता है, ठीक है, डबल कर देंगे हम लोग तो ये कमेंट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। इसमें डेटा, इसमें स्क्रीन में कमेंट हमारा ऐसे होता है, ठीक है, डबल कर देंगे आगे, डैश कर देंगे, हमारा कमेंट हो जाएगा। तो हम एक जो डेटाबेस हम लोग एक कमांड चलाएंगे दोबारा कमांड इसको नहीं चलाएंगे, देखो अगर हम दोबारा दोबारा कमांड चलाएंगे इसको, देखना भी नीचे भी हमारा क्या था, कम्युलेट होगा, देखो अभी हम इसको कमांड दोबारा चलाएंगे हमारा क्या एरर आएगा, देखना भी हमारा एरर आएगा, डेटाबेस कॉलेज DB ऑलरेडी एग्जिस्ट, चूज ए डिफरेंट डेटाबेस नेम। क्या होगा, ये ऑलरेडी हमारे पास है, इसलिए हमारा क्या है बता रहा है कि इसको नहीं, तुम दूसरा कोई बनाओ अब, ठीक है। मान लो हम लोग दूसरा कोई बनाएंगे, देखो बन जाएगा। मान लो हम लोग यहाँ पे DB1 कर दे रहे हैं, अभी दूसरा हो गया ना हमारा। अब देखो अब चलेगा अभी, अब देखो बन गया, ये देखो एक डेटाबेस यहाँ पे और बन गया। अब ये देखो डेटाबेस बन गया ना, DB1 के नाम से बन गया, देखो ये DB1। अब एक हमारा क्या था, DB था ना, DB1 भी बन गया, देखो यहाँ पे, ये देखो है ना, DB1 DB। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे यहाँ पे, इसको हम कमेंट कर देंगे, ठीक है, अपना कमांड जो है, क्योंकि हम एक ही बार एक कमांड चलाएंगे, ठीक है। अब हम नीचे क्या करेंगे, हम डेटाबेस को क्या करेंगे, टेबल टेबल बनाएंगे। तो क्या टेबल कैसे बनाएंगे हम लोग, क्या क्वेरी हम लोग लिखे थे यहाँ पे, क्वेरी लिखे थे हम लोग, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फिर उसके बाद जो हमारा कॉलम नेम है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे आएंगे, फिर अपने कोड में आएंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग CREAT क्रिएट टेबल, ठीक है। टेबल नेम क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे स्टूडेंट, STUDENT स्पेस TB। अब देखना एक बात देखना, कभी भी तुम लोग टेबल में या कॉलम नेम में या डेटाबेस नेम में स्पेस नहीं करोगे, ना कोई स्पेशल स्पेशल करेक्टर कभी कभी तुम करोगे, सिर्फ अंडर स्कोर लगाओगे बस, ठीक है, उसमें बीच में ध्यान रखना, जैसे वेरिएबल लेते तुम लोग ना, सिर्फ अंडर स्कोर लगाएंगे, कभी भी स्पेस वगैरह आप नहीं करेंगे, एक बात ध्यान रखना, हमेशा करोगे तो एरर आएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लोग कैसे लेंगे, कॉलम नेम में हमें क्या करना, पहले हम लोग लिए थे ID, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिए थे हम लोग, लिए थे ID। यहाँ पे आएंगे हम लोग, ID लेंगे, ID हम लोग लेंगे इंटीजर लेंगे ID। तो ID हम क्या कहें, ID में तुम चाहो लगाओ रेंज, ID में इंटीजर टाइप में रेंज न लगाओ, ठीक है। तो हम ले लिए इंट, ठीक है। फिर हम ले लिए नेम, यानी AME नेम। अब जैसे हमारा हम मान लो नेम यहाँ पे आ रहा है, तो हम लोग क्या लिए, स्टूडेंट नेम ले लिए, स्टूडेंट NAME ले लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, S मतलब स्टूडेंट, नेम मतलब नेम हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक। वेर कर जो हमारा वर्कर है इसका हम लोग लिमिट दे दिए 50, ठीक है ना। देखो इंट
इंटीजर में इंटीजर, वर्कर में तुम्हारा ए बी सी डी से लेके 1 2 3 जो भी तुम्हारे कीवर्ड में दिख रहे हैं अक्षर, सब तुम्हारे जो है इसमें आएंगे वर्कर डेटा टाइप में, ठीक है। फिर हम कॉमा लगाएंगे, फिर हमारे क्या ले लेना है, हमको लेना है क्लास लेना है, ठीक है। क्लास ले लेंगे हम लोग, क्लास में फिर हम लोग वर्कर लगाएंगे यहाँ भी, ठीक है ना। तो ज़्यादातर हम लोग क्या करें, उसके ज़्यादातर हम लोग वर्कर यूज करते हैं, इसका हम रेंज हम ले लेंगे 20, ठीक है ना। फिर हमें क्या करेंगे, हम लोग लेना है एक एड्रेस लेना है, ठीक है। एड्रेस, एड्रेस में हम लोग देखो एड्रेस आ गया यहाँ पे, एड्रेस में मतलब एड्रेस तुम्हारा क्या है, कीवर्ड है, इसमें ऑलरेडी बना बनाया है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ लगा देंगे स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है ना। मतलब कीवर्ड हमको नहीं लेना, ठीक है, ले भी सकते हो तुम लेकिन हमको नहीं लेना है। वायर कैर में हम लोग मान लो एड्रेस हमारा 100 डिजिट का है तो हम लोग 100 लिख देंगे यहाँ, ठीक है। अब हमें नीचे कुछ नहीं लेना है तो हमारा देखो हो गया ये। अब देखो लेकिन हमको थोड़ा पता है कि ये जो डेटाबेस हमारा, जो ये डेटा हमारा सेव हो रहा है, टेबल बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है। तो हमको हमको पार्टिकुलर अगर इसी डेटाबेस हमको करना है, डिकॉर्ड डी में, तो हम ये ऊपर क्या लगाएंगे, यहाँ पे हमको लिखेंगे यूज डेटाबेस का नाम लिखेंगे, यूज COLLE, देखो नीचे डेटाबेस जो दिखने लगा, तुम लोग इस डेटाबेस में इसको बनाएंगे, क्या लिखेंगे, यूज कॉलेज DB, ये लिख देंगे, ठीक है लोग हम लोग। तो अब ये जो हमारा टेबल बनेगा इस डेटाबेस के अंदर बनेगा, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे इसको दोनों को सिलेक्ट करेंगे ऐसे, ठीक है ना, या नहीं सिलेक्ट करेंगे, अब इसको हम क्वेरी करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। देखना अगर हमारा सही होगा, ठीक है, तो हमारा क्वेरी यहाँ देगा कंप्लीटेड कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर क्वेरी हमारा सही नहीं होगा तो हमारा एरर आएगा, ठीक है, ध्यान देना। देखो कमांड सक्सेसफुली बता दिया तो हमारा मतलब क्या, हमारा सही है, बन गया हमारा डेटाबेस, डेटा टेबल हमारा बन गया। टेबल हमारा कहाँ बना है, इसके अंदर बना है, किसके अंदर बना है, टेबल के अंदर, लेकिन हमें दिख नहीं रहा अभी हमें। हम इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब देखना, अब हम कॉलेज DB में देखो देखो, अब हम यहाँ पे टेबल में जाएंगे, कॉलेज DB के अंदर जाएंगे, तो बन गया हमारा एक, बन गया टेबल स्टूडेंट है, जो DB लिखा है, DB मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे जो हमारा टेबल का नाम है स्टूडेंट अंडरस्कोर टेबल, हमारा इसका नाम क्या है, यही नेम है हमारा ना, ये नेम हो गया हमारा। अब हमारे पास एक कमांड और होता है सेलेक्ट करने का, कि हमको अगर हमको टेबल को सेलेक्ट करना है अपने, तो कैसे करेंगे हम लोग, किस कमांड से करेंगे, सिलेक्ट कमांड से इसको हम। हम्म, हाँ, तुम भी, हाँ तुम्हारे ऊपर है, हमने कहा स्टूडेंट में तुम कुछ भी दो, हमने टेबल यहाँ इसलिए लगाया कि हम चले हमारे टेबल है, ठीक है ना, ये इसलिए हमने स्टूडेंट स्टूडेंट्स को टेबल। तुम इसका नाम जो है यहाँ भी ये भी रख सकते हो, तुम इसका नाम सिर्फ स्टूडेंट भी रख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तुम इसका नाम डेमो भी रख सकते हो, ठीक है ना, तुम्हारे ऊपर है इसका नाम तुम क्या रख सकते हो, टेबल 1 नहीं रखोगे, ठीक है, कभी भी डिजिट नहीं रखोगे पहले। तुम यहाँ पे यस डाल के 1 लिख सकते हो, लेकिन कभी भी डिजिट नहीं रखोगे, ठीक। तुम्हारे टेबल का नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, तुम डेटाबेस का नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था ये। अब देखो, अब एक बार हमारा कमांड ये हो गया ना, तो हमारा कमांड दोबारा अगर हम इसको रन करेंगे, देखना भी क्या है ना, एक बार जो कमांड रन करिए दोबारा उसको तुम रन नहीं करोगे। तो हमने एक टेबल हमारा हो गया ना, अब देखो अगर हम दोबारा इसको रन करेंगे तो देखो हमारा एरर नीचे एरर आएगा, देखना भी क्या दिख रहा है, दिया दीजिए ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम स्टूडेंट टेबल इन द डेटाबेस, तो हम दोबारा इसको नहीं बना पाएंगे इस नाम से, दूसरे नाम से बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा, ठीक है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए मेरी बात। तो ये हमारा ये है डेटाबेस, एक टेबल हमारा बन गया। अब टेबल को हमको सेलेक्ट करना कैसे करेंगे हम लोग, तो देखो हमारे पास एक, अब देखो इसको फिर हम क्या करेंगे, इसको हम कमेंट करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ पे देखो एक कमेंट शॉर्टकट कमांड ये है कमेंट करने का, देखो यहाँ पे कमेंट आउट द सेक्शन, इस पे क्लिक करेंगे, देखो ये कमेंट पूरा हो गया ना, ये देखो यहाँ से करोगे ये अनकमेंट हो जाएगा, ठीक है, कमेंट हो गया। तो हम लोग यहाँ से भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर नीचे आएंगे हम लोग, कमेंट हम इसलिए करें ताकि दोबारा कमांड ना चले, नहीं तो हमारा आएगा एरर, ठीक है, नीचे एरर आएगा, ठीक है, इसलिए हम लोग कमेंट कर देना। अगर तुम कमेंट ना करो तो तुम अनकमेंट कर दो पूरा इसको, ठीक है, ऐसे अनकमेंट कर दो यहाँ पे। अब हम नीचे एक हमारा कमांड कमांड एक और कमांड हमारा है सेलेक्ट कमांड, दिखाई सेलेक्ट कमांड क्या करता है हमारा, नीचे आएंगे हमारे कमांड है, हम देखो सारे कमांड पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग नहीं तुमको कमांड नहीं, रिट्राइव डेटा फ्रॉम 1 या मोर टेबल, क्या है, रिट्राइव डेटा फ्रॉम 1 या मोर टेबल, तो हम लोग लगाएंगे सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कैसे चलता है हमारा, सिलेक्ट हमारा सिंपल सा सिंटेक्स सिलेक्ट का है हमारा, है SELECT सेलेक्ट, स्टिक स्टार लगाएंगे, फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है हमारा, STU, यहाँ लिख देंगे हम लोग टेबल नेम, जो टेबल नेम है हमारा रहेगा, ठीक है, टेबल नेम। अभी हमारा होगा सिंटेक्स, क्या है हमारा ये हमारा है सिंटेक्स, किसका है, सिलेक्ट कमांड का हमारा सिंटेक्स है ये, ठीक है ना। लेकिन जब हम इसको यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, मान लो जो हमारा टेबल है इसको यूज करेंगे हम लोग, यहाँ एग्जांपल में यूज करेंगे हम लोग, नीचे आके क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग SELECT सेलेक्ट स्टार, मतलब तुम्हारा जितने कॉलम है सब सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्टार मतलब भी लगाते हैं हम लोग, जितने कॉलम तुम्हारे हैं सब सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर तुमको पार्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करना है तो हम ठीक है उसको पार्टिकुलर कॉलम का नाम लिखेंगे, अभी दिखाते हैं हम लोग। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मतलब किस टेबल तुमको लाना, फ्रॉम मतलब से होता है ना, फ्रॉम मतलब किससे, उस टेबल से। तो हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट नाम का, STUDENT स्टूडेंट अंडरस्कोर TBL नाम लिखा, ठीक है ना। तो ये हमारा है कमांड किसका, इस टेबल का,
इस टेबल का हमारा ये कमांड है, इस टेबल से जो हमारे सारे डेटा हैं इसमें चले जाएंगे, ये दिख जाएंगे, ठीक है ना। तो हम इस टेबल जो हम लोग बनाए इस टेबल को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम ये कमांड लगाएंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे आएंगे, अपने कोड में आएंगे, कोड में आके यहाँ हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, SELECT, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से, उस टेबल से। किस टेबल का नाम क्या है हमारे, STUDNT, देखो जब लिखेंगे तो नीचे टेबल हमारा आ जाएगा अपने आप ही। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। अब हमको अगर हम पूरा करेंगे तो एरर आएगा, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम कमेंट नहीं किए हैं तो इसको सिर्फ सेलेक्ट करेंगे, इस लाइन को सिर्फ हम एक्सक्लूड कर देंगे यहाँ से, ठीक है ना। देखो ये तो हमारा क्या जो डेटा आगे, टेबल नेम ID है इसमें, और नेम है, टेबल नेम है इसका कॉलम नेम, और क्लास है, और एड्रेस है। अभी हमारे इसमें डेटा कुछ नहीं है, क्या है हमारे पास, डेटा हमारे पास नहीं है, इसलिए क्या आ रहा, ये आ रहा, ठीक है ना। अब मान लो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमारे पास यहाँ पे हमको सिर्फ ID नेम जो हमारा है सब दिख रहा है। मान लो हमको सिर्फ यहाँ पे क्या चाहिए, हमको यहाँ पे SELECT सेलेक्ट, हमको क्या चाहिए, हम चाह रहे हैं सिर्फ हमारा सिर्फ नेम आए, ठीक है ना। यहाँ सिर्फ नेम आए उस टेबल का, और एक क्लास सिर्फ लिख के आए। तो क्या करेंगे हम लोग, स्टार की जगह पे हम क्या लिख देंगे, सेलेक्ट नेम, ठीक है ना, नेम कामा CLASS क्लास, ठीक है ना। क्लास हो गया, कामा क्लास हो गया। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, उस टेबल से, STUDENT स्टूडेंट टेबल, ठीक है। अब हम इसको कब चलाएंगे अगर कमांड को, तो हमारा सिर्फ सेलेक्ट नेम आएगा, क्लास आएगा। देखना अभी यहाँ पे अभी पूरा रहा था ना हमारा, देखो दिख रहा है ना पूरा। अब हमारा क्या आएगा, सिर्फ यही आएगा, ठीक है। हम इसको करेंगे, देखना हमारा क्या आएगा, देखो सिर्फ नेम आएगा, क्लास आ गया। तो हम लोग स्टार मतलब हो गया, तुम्हारे जितने कॉलम तुम्हारे सब एक बार में आ जाएंगे। अब हमको पार्टिकुलर कॉलम कोई करना हो तो हम क्या करेंगे, उसका नाम, कॉलम का नाम लिख देंगे यहाँ पे, तुम्हारा वो आ जाएगा, ठीक है। अब हमको चाहिए, हम चाह रहे हैं, हम इसमें डेटा को हमको क्या करना है, इंसर्ट करना है। हम लोग इसको ऊपर करेंगे, ठीक है, इसको ऊपर करेंगे। अब डेटा को हमको करना है, क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए हमको पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास एक क्या है इसमें, डेटा DML कमांड में है इंसर्ट, इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इनटू ये टेबल, है ना। तो हम लोग इंसर्ट 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 हम लोग कैसे करेंगे, देखते हैं हम लोग। इसमें आएंगे हम लोग, पहले यहाँ देखेंगे सेट करके, ठीक है। अब हमको आ रहा जो ये डेटा हमारा है, जो हमारे पास ये वाला टेबल है, ये वाला टेबल जो हमारे पास है, इसमें हमको क्या करना है, इसको हमको इंसर्ट करना है टेबल, मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। मान लो हमारे पास इनका रिकॉर्ड क्या है। अब हम देखते हैं पहले, यहाँ पे हमारे पास जो इंसर्ट का क्वेरी क्या है, इंसर्ट, बड़ा कर लें इसको, ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जो टेबल का नाम नाम हमारा रहेगा टेबल नेम, ठीक है ना, VALUES वैल्यूज, ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज। फिर इसमें करके हम लोग जो हमारा इस टेबल है, मान लो हमारे नेम पे नेम है यहाँ पे, तो जो नेम रहेगा वहाँ पे नेम डालेंगे, ठीक है। नेम ID जो रहेगा, देखो एक क्रम से डालोगे, जो क्रम एक क्रम से डालोगे, नेम ID, ठीक है ना, नेम हो गया हमारा, ID हो गया हमारा, ठीक है। फिर हमारा जो रोल नंबर क्लास हो गया, ठीक है ना। फिर कामा करके ADDRESS एड्रेस हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, उसका क्या है, हमारा सिंटेक्स है, ठीक है। हम एग्जाम्पल में कैसे करेंगे, अब देखना एग्जाम्पल में, EXMPL एग्जाम्पल में हम आएंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे INSERT इंसर्ट इनटू, मतलब उस टेबल में, इनटू मतलब होता है ना, इंसर्ट इनटू टेबल में, टेबल नेम क्या है, STUDENT स्टूडेंट अंडरस्कोर TBL, ठीक है, VALUES वैल्यूज, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब देखोगे पहले हमारा क्या है, देखो पहले हमारा क्या है, यहाँ पे इसमें आएंगे हम लोग, इसको चलाएंगे, क्विक चलाएंगे हमारा। देखो पहले हमारा क्या है, पहले हमारा ID है, फिर नेम है, फिर क्लास है, फिर एड्रेस है। तो हमारा ID क्या है, हमारा इंटीजर है। ID हमारा क्या है, यहाँ देखेंगे ID हमारा इंटीजर है। तो इंटीजर को हम लिख देंगे ऐसे ही, जैसे हमारा है ये, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटीजर को, यहाँ लिख देंगे हम लोग 1, इसके अंदर लिख देंगे हम लोग 1 लिख देंगे। फिर कामा लगाएंगे, फिर हमारे पास क्या है, नेम है, जैसे कि यहाँ पे पहले ID था, ठीक है ना, यहाँ पहले हमारा ID था, ठीक है, फिर हमारा नेम था, फिर क्लास था, ठीक है ना, ऐसे था हमारा ना यहाँ पे। तो हम पहले हम आज लिखेंगे, नेम 1 लिख देंगे। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास क्लास है। अब जब हम लोग नेम है, और जब हम नेम हमारा वायरकर है, जब हम किसी भी वायरकर को कुछ भी लिखते हैं ना, तो हम कैसे लिखते हैं उसको, हम लोग सिंगल कॉमन में से, कॉमन लगा के बाद हम लोग सिंगल ये लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख दिया, हमने लिख दिया अभिषेक, लिख दिया अभिषेक, ठीक है ना। फिर अब क्लास है हमारा, क्लास हमारा वर्कर है, तो क्लास को भी हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे काम लगा के, फिर लिखेंगे हम लोग क्लास, मान लो ये है, ये पढ़ रहे हैं बीटेक, ये कर रहे हैं ये बीटेक, क्लास का नाम से क्या है, बीटेक,
बीटेक सी एस ब्रांच, ठीक है, बीटेक सी एस, ठीक है ना। ये हो गया इनका क्लास नाम हो गया। फिर अब एक फिर है, फिर क्या है हमारा, फिर एड्रेस भी हमारा वर्कर है, वर्कर हमने डाल दिया LUCKNOW लखनऊ, ठीक है ना। अब ये देखो, जब हम डिजिट यहाँ पे इंटीजर लिए थे तो हम सिर्फ वन लिख दिए, इसमें कुछ काम नहीं लगाए, लेकिन जब हम वर्कर लिए थे तो हमने देखो इसको इसको इन्वर्टेड, इसको कामा के सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लोग डाले हैं ना। हरे में कामा लगाने के बाद लिखेंगे, ठीक है, देखो ये। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिया था, इंट लिया था, इसलिए हमने वहाँ से वन लिख दिया सीधे। तुम डिजिट में कुछ भी लिख दो, वहाँ पे 1 2 3 कुछ भी लिख दियो, ठीक है ना। लेकिन एक बार फिर यहाँ पे हमने वर्कर लिया था, तो वर्कर में जब हम लोग लेते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग ये लगाते हैं, देखो ये ऐसे लगाते हैं, ठीक है ना, ऐसे काम लगा के फिर उसके अंदर में उसको लिखेंगे हम लोग। फिर हम यहाँ नीचे आएंगे, अपने कोड में आएंगे, कोड करते हैं, समझ में आया इतना ना। हम डेटाबेस में क्या इंसर्ट करेंगे, किसमें, इस टेबल में। तो हम नीचे आएंगे, यहाँ पे आएंगे INSERT इंसर्ट इनटू, टेबल नेम क्या है हमारा, STUDENT स्टूडेंट, टेबल है, ठीक है ना। वैल्यूज VALUES वैल्यूज लिखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टेबल, डालेंगे टेबल, हमारे पहले क्या है देखो, जिस क्रम से है उसी क्रम से डालेंगे हम लोग, ठीक है ना, नहीं रटाएगा हमारा। आईडी क्या है हमारा, आईडी में हमने को वन डालना है, ठीक है, तो वन डाल देंगे, यहाँ पे कामा लगाएंगे, देखो इंटीजर रहेगा हमारा तो वन लिखेंगे, लेकिन नेम हमारा वर्कर है तो वर्कर के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, डबल कोष्ट ये लगाएंगे, उसमें लिखेंगे हम लोग, हमने लिख दिए MUNAB मुनाब, ठीक है ना। फिर सेकंड हम लोग फिर कामा लगाएंगे, फिर लिखेंगे हम लोग, फिर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लास है, क्लास में हमने लिख दिया बीटेक, बीटेक बी डॉट टेक, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या कर दिया CS। देखो यहाँ पे इसका इसका 20 है, तो 20 ऐसा करेक्टर यहाँ पे होना नहीं चाहिए, नहीं तो एरर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फिर क्या है, एड्रेस है, तो एड्रेस में हमने क्या लिख दिया, LUCKNOW लखनऊ। अब हम क्या करेंगे, उसको हम करेंगे रन करेंगे, ठीक, क्या करेंगे हम उसको सेलेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इसको पूरा कमांड को क्या करेंगे, रन करेंगे, देखना। अगर सही रहेगा तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा, नहीं सही रहेगा तो एरर आएगा, देखना। अभी हम इसको कमांड सेलेक्ट किए, इसको रन किए, देखो क्या आ गया हमारा, वन रो इफेक्टेड। अगर हमारा कमांड सही रहेगा तो क्या आएगा हमारा, वन रो इफेक्टेड आएगा, ठीक है। हमारा अब वैल्यू जो है इसमें स्टोर हो गया, किसमें, टेबल में। टेबल कैसे फिक्स करेंगे हम लोग, यहाँ से करेंगे, देखना। हम यही वाला टेबल हमारा है, ये वाला सेलेक्ट सेलेक्ट करी था, हम इसको सेलेक्ट करी, यहाँ चलाएंगे फिर से, देखना, यहाँ चलाएंगे, कहीं से चला सकते हो, इसको सेलेक्ट सेलेक्ट करेंगे हम, इसको एक्सिक्यूट करेंगे, देखना अब डेटा आ गया ना। आईडी में वन है, नेम में मुनाब है, क्लास में बीटेक CS है, एड्रेस में क्या है, लखनऊ है। अब हम चाह रहे हैं हम और ऐसे ही हम और जो है डेटा जानना चाह रहे हैं इसमें। मान लो हमने अभी क्या डाला था, हमने मुनाब डाला था, ठीक है ना, एक में। अब हम यहाँ पे इंसर्ट और डेटा करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कॉपी करेंगे, ठीक है, नीचे आएंगे, यहाँ पे हम लोग इसमें दो डाल दिए आईडी में, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग डाल दिए, एब्स्ट्रैक्ट डाल दिए, ABHI अभी, SHEK एब्स्ट्रैक्ट डाल दिए। लखनऊ जगह हम लोग डाल दिए, यहाँ पे नोएडा डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, हमने डाल दिया FAIZABAD फैजाबाद डाल दिया। बीटेक CS ही मान लो, इनका भी बीटेक CS है, ठीक है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इसको हम लोग फिर करेंगे, फिर देखो A1 इफेक्टेड हो गया। अगर एरर रहेगा, ठीक है, तब एरर नहीं आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर देखो हमारे पास अब दो दो टेबल दो डेटा आ गया, देखो ये। हम चाह रहे हैं सिर्फ नाम और क्लास सेलेक्ट करेंगे, तो हम ये वाला कोई चला देंगे, सिर्फ नाम क्लास का, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ देखना सिर्फ नाम और क्लास आ गया, सेलेक्ट हो गया, मुनाब और एक क्लास आ गया, ठीक है ना। तो ये हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसे हम जितना चाहें डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ जितना चाहे डेटा हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 3 लिख दिए, ठीक है ना। 3 लिख के बाद हम लोग यहाँ लिख दिए उमेश, यहाँ हम लोग लिख दिए इलेक्ट्रॉनिक ECS, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक से। यहाँ हमने लिख दिया नोएडा, ठीक है ना, डेटा जो है NOIDA नोएडा, ठीक है। अब फिर इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, करके इसको क्या करेंगे, हम चला देंगे, ठीक है, इंसर्ट कर देंगे। ये हमारा हो गया, देखो आ गया ना, वन रिपीटेड आ गया। फिर इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे अपना, ये सेलेक्ट को ही लगाएंगे, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये मुनाब अब से तीन तीन लोगों डेटा आ गया, 3 लोग डेटा आ गया ना। तो ये था हमारा इंसर्ट का और सेलेक्ट का, 3 क्वेरी पढ़े हम लोग, क्या पढ़े हम लोग, इंसर्ट पढ़े, सेलेक्ट पढ़े और क्या पढ़े, क्रिएट पढ़े। चार चार क्वेरी, 3 क्वेरी पढ़े, 1 2 3 क्वेरी हम लोग पढ़े हैं यहाँ पर आज। क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, इंसर्ट क्वेरी, सेलेक्ट क्वेरी, ठीक है। ये था हमारा आज का डेटाबेस क्लास, जो हम लोग 4 क्वेरी पढ़े हैं। अब जो क्वेरी हमारी बची है कमांड, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अभी तक, ठीक है, इतना सही सही हो गया ना, किसी को समझ में नहीं आया, या समझ में आया ना आया कुछ वगैरह, बताओ अपना। हम्म। हम्म।
नहीं, कहीं भी लिखो तुम, देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके चला करो ना, सेलेक्ट करके अगर तुम पूरा चलाओगे तो मेरा एरर आ जाएगा ना। या तो तुम पूरा इंसर्ट हटा दो पूरा, तो इसको चलाओ। इसके मान लो हमने इसको कॉपी किया, ठीक है ना, यहाँ पे हमने नया क्वेरी लिया यहाँ पे, ठीक है ना, नया क्वेरी लेके मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, ठीक है। अब हम इसको चलाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो जब हम ऐसे चलाएंगे, ठीक है, देखो आगे आप देखो क्या रहा, स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल यहाँ नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा रहा? अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा अपने डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम हमारे क्या, अगर नहीं करेक्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या कहा था, हमने कहा था एक अगर डेटाबेस, कौन सा डेटाबेस, हम क्या करें यहाँ पे, यूज, क्या कौन सा डेटाबेस था हमारा, डेटाबेस का नाम क्या है हमारा, कॉलेज डीबी, COLLEG कॉलेज डीबी। तो हम लोग इसको कमांड चलाना पड़ेगा। अगर हमारा डेटाबेस देखो, डेटाबेस अगर हमारा सेलेक्ट है, देखो डेटाबेस सेलेक्ट दिखा रहा, नहीं हो रहा, तो हम नए क्वेरी में इसको चलाएंगे, ठीक है ना, यूज, कहाँ पे, हाँ कहीं लिख दो तुम, तुम्हारी इच्छा, तुम कहीं देखो, यहाँ जैसे चलाएंगे तो हम यूज टेबल करेंगे, फिर हमारा आएगा, देखो तब डेटा, देखो डेटा हमारा दे दिया ना यहाँ पे आके, देखो। तो जब हम अलग जहाँ कहीं करेंगे तो हमको उस डेटाबेस, उस डेटाबेस में जाएंगे, फिर टेबल में जाएंगे, ठीक है ना। देखो अब यहाँ डेटाबेस देखो तुम्हारा आ गया ना ये वाला, तो ये तुम्हारा ऐसे काम करता है, ठीक है ना ये। तो तुम कहीं से जाओ सेलेक्ट करो, अब मान लो हम इसको अब हटा देंगे इसको, तभी हमारा काम करेगा, क्यों काम करेगा, क्योंकि हमारा डेटाबेस यहाँ सेलेक्ट है ये वाला, हम बिना किए इसको यहाँ पे कर सकते हैं। देखो ये हमारा तब भी वही आएगा। तो ये था हमारा, ठीक है, डेटाबेस का आज 1 लाख। और कुछ कुछ समझ नहीं आया है, मुनाब, अभिषेक, मैं, आ गया ना अभिषेक, आपको आया?